हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पाइथन सीरीज़। तो मैं हूँ कोड विद डेवऑप्स। तो आज हम देखने जा रहे हैं स्ट्रिंग्स। तो स्ट्रिंग्स जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि ये लिस्ट क्या है। तो लिस्ट के लिए थोड़ा टाइम लगा, करीब 1 घंटे का था। ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग तो बहुत ही बड़ा होने वाला है। हाँ, बट ये जो स्ट्रिंग है ना, ये लिस्ट के पहले आना चाहिए था, बट मैं लिस्ट के बाद पढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि लिस्ट जो है ना, वो अगर आप समझ गए थोड़ा बहुत तो आपको स्ट्रिंग समझने में आसानी होगी, क्योंकि लगभग टॉपिक्स स्ट्रिंग के लिस्ट जैसे ही है। तो लिस्ट के बाद ही मैं आपको स्ट्रिंग पढ़ाना चाहता था और वही मैं कर भी रहा हूँ। बट हाँ, ये पाइथन कलेक्शंस में नहीं आता। तो स्टेटमेंट के ऊपर जब हम ऑपरेटर पढ़ते हैं ना, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि स्ट्रिंग्स क्या हैं इन पाइथन, राइट। तो स्ट्रिंग को अब हम अच्छे से समझेंगे और अच्छे से जानेंगे। तो सबसे पहले क्या है, स्ट्रिंग इज़ अ कलेक्शन। तो लिख देते हैं इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, अल्फ़ाबेट्स, कॉमा, वर्ड्स, etc। ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं अपन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि स्ट्रिंग क्या है। स्ट्रिंग इज़ इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब स्ट्रिंग अगर एक बार अपन ने कर दिया कुछ तो उसको अपन चेंज नहीं कर सकते। लेकिन लिस्ट क्या था, लिस्ट म्यूटेबल था। मैंने आपको बताया था लिस्ट फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल या म्यूटेबल जो भी आप बोल सको, वही हो गया। ठीक है। तो लिस्ट क्या था, म्यूटेबल था, और स्ट्रिंग क्या है, इम्यूटेबल है, राइट। अभी हम आगे बढ़ते और आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि स्ट्रिंग को हम वी कैन नॉट चेंज स्ट्रिंग। क्यों? क्योंकि ये इम्यूटेबल है, राइट। बट we can add another string to it, right। तो लिखावटी बातें बस इतनी ही। और मैं आपको बता देता हूँ एक ब्रेक डाउन ऑफ स्ट्रिंग्स is called as string slicing, right। मीन्स जब हम स्ट्रिंग को काटते हैं, छोटा छोटा टुकड़ों में बांट देते हैं, तो उसको बोलते हैं स्ट्रिंग कंकेटिनेशन। ठीक है। तो बस इतना ही बताना था अपने आपको स्ट्रिंग के बारे में। तो स्ट्रिंग के बारे में हम ज़्यादा कुछ थियरी में नहीं समझेंगे, क्योंकि थियरिटिकल चीज़ें कम समझ में आती है लोगों को। तो प्रैक्टिकल में ध्यान देंगे। आज का लेक्चर बहुत ही बड़ा होने वाला है, तो खाना पीना खा के बैठ जाओ फिर। चलो बना लेते हैं। क्या बनाएंगे, स्ट्रिंग्स डॉट पी वाई। स्ट्रिंग्स नहीं होता, स्ट्रिंग होता है, बट या हम बनाएंगे स्ट्रिंग्स। ठीक है। तो सबसे पहली बात, अगर आप C++ पढ़ के आए हो तो ये स्ट्रिंग आपके लिए थोड़ी सी नई होगी। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिंग आपको कुछ नया सिखाएगी। जैसे कि मैं 3 चीज़ें कर लेता हूँ। मैं str1 बना लेता हूँ। ओके, स्ट्रिंग 1 ही चाहिए। तो यहाँ पे आप सिंगल कोट्स में लिख सकते हो, हाय वेलकम टू कोड सॉरी विथ डेवऑप्स, राइट। और इसी कंटेंट को मैं ना कंट्रोल शिफ्ट करके कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C। ठीक है। और यही स्ट्रिंग str2 बना लेते हैं इसको। ओके, चलो स्ट्रिंग 2 ही दे देते। इसको क्या है, इसको हम डबल कोट्स के अंदर भी लिख सकते। ओहो, कंट्रोल सॉरी यार, स्ट्रिंग 3 हो जाता है मिस्टेक गलती से। तो इसको कर लेते हैं कॉपी, इसको कर लेते हैं कंट्रोल C, इसको कर लेते हैं कंट्रोल V। और यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे बनाएंगे 1 2 3, राइट। यहाँ पे भी आप सही सेम कंटेंट कितनी बार भी लिखो। ओहो, इसके नीचे कंट्रोल V, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक। और यही एक और चीज़ होती है, स्ट्रिंग 4 इज इक्वल्स टू डबल कोट कंट्रोल V, कंट्रोल V। अब ये देखो, मैं आपको क्या क्या चीज़ें सिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप देख लो
स्ट्रिंग अभी आपको कुछ समझ में आया हो या ना आया हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो के समझेगा तो अब देखो सबसे पहले क्या है, स्ट्रिंग वन मैंने 4 स्ट्रिंग बनाई, चारों को अलग अलग लिखा है, ठीक है। अभी क्या लिखा है, क्यों लिखा है ये मत सोचो आप, बस लिखा है आप इतना सोचो बस, ठीक है, राइट। ओके, तो यहाँ पे आते हैं कोड विद डेवऑप्स पे कॉमा कॉमा कॉमा, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या है, ओके स्ट्रिंग वन, अच्छा ये स्ट्रिंग वन नाम का वो टूल है यार, कोई ना, अपन ने नाम दिया ना, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो स्ट्रिंग वन में सबसे पहले सिंगल कोट यूज़ किया। सिंगल कोट बाकी अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं यूज़ होता है, बाकी अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंगल कोट से हम कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं। स्ट्रिंग में कैरेक्टर को डिफाइन करो, स्ट्रिंग को डिफाइन करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि कैरेक्टर्स तो है ही नहीं, स्ट्रिंग ही यूज़ करते हैं। अभी कैर में ही आ जाता है। फिर आता है स्ट्रिंग टू, डबल कोट्स में लिखा, डबल कोट्स में हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम स्ट्रिंग को यूज़ करते हैं, तो ये बिल्कुल सेम टू सेम हुआ। अब बात आती है स्ट्रिंग थ्री स्ट्रिंग फोर की, तो ये स्ट्रिंग थ्री स्ट्रिंग फोर बाकी और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको देखने नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे ट्रिपल कोट्स लगाओ, सिंगल या डबल, उसके अंदर आप कितनी भी चीज़ें यूज़ करो, राइट, ठीक है। अभी मैं आपको एक एक चीज़ें रन करके भी दिखा देता हूँ, वरना आप बोलोगे एरर सारे होते तो ये येलो कलर का लाइन हो जाता वहाँ पे, बट नहीं है ना। प्रिंट यहाँ पे स्ट्रिंग वन, कंट्रोल सी वी वी वी, राइट। यहाँ पे अपन इसको चेंज करके 2 कर लेते हैं, यहाँ पे इसको 3 कर लेते हैं, यहाँ पे इसको 4 कर लेते हैं, कंट्रोल एस से सेव कर दिया। यहाँ पे जाके अभी हम ये रन कर लिए हैं, हो गया रन। आ जाते हैं, सबसे पहले देखो, हाय वेलकम टू कोड विद डेवऑप्स, हाय वेलकम टू कोड विद डेवऑप्स, प्रिंट कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल वी, अब सही है। लेट्स रन इट अगेन, एंड यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे सबसे पहले हाय वेलकम टू कोड विद डेवऑप्स प्रिंट हुआ, सिंगल लाइन वाला, क्योंकि हमने स्ट्रिंग वन को प्रिंट किया था, राइट। उसके बाद आया सेकेंड, ठीक है, स्ट्रिंग टू सेम प्रिंट हुआ यहाँ पे, ठीक। उसके बाद स्ट्रिंग थ्री, राइट, एंड देन स्ट्रिंग फोर, ठीक है। CLS से एंटर कर देते इसको कैंसिल, और सबको बंद कर देते हैं यार, ठीक है। अब देखो कि चीज़ें आई थिंक आपको समझ में आ गई हो। और हाँ, अभी ये स्ट्रिंग वन के अंदर आप जैसे ये कोड विद डेवऑप्स को शो करना चाहते हो, बाकी ये दोनों चीज़ें तो बहुत बड़ी हो गई, इनको ना मैं कर देता हूँ कमेंट आउट ये, क्योंकि अभी आप इसके अंदर कुछ भी करो आप यार, मैं भी आपको वो भी करके दिखाता हूँ, बट उससे पहले मैं ये सब चीज़ें ना कमेंट मारना चाहता हूँ, तो एक एक पे ध्यान देते। यहाँ पे अगर आप इसको ना बोलोगे कि नहीं मेरे को ना इसको थोड़ा अच्छे से करके दिखाने का, नहीं ये मेरे लिए ना इसको हाईलाइट करो, ये देखो, ये सिंगल कोट के अंदर आप डबल कोट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और ये सिंगल कोट के अंदर डबल कोट यूज़ करते टाइम आपको कोई भी परेशानी कभी नहीं आएगी अगर आप इसको रन करोगे। ये देखो ये आ गया, राइट। और इसी चीज़ को अगर आप दूसरे तरीके से भी यूज़ करना चाहो तो यहाँ पे सॉरी बैक स्लैश आएगा, और वंस मोर, राइट, ये होता है बैक स्लैश। देखो सेम टू सेम चीज़ें प्रिंट की इसने, यहाँ पे भी वही चीज़ प्रिंट हुई थी, यहाँ पे भी वही चीज़ प्रिंट हुई थी, तो ठीक है, ये चीज़ आपको समझी। सिंगल कोट के अंदर आप डबल कोट यूज़ कर सकते हो, सिंगल कोट नहीं यूज़ कर सकते, वरना वो कोड ब्रेक कर देगा और आपको एरर दे देगा, राइट। तो ये हो गया आपके लिए एक और चीज़ समझना, ठीक। और इसको मार देते हैं अभी हम कमेंट। अब हम आते हैं सेकेंड पे, ठीक है, और यहाँ पे हम कर देते हैं इसको क्लियर। तो हम स्ट्रिंग टू पे आते हैं, इसको हम कमेंट मारते हैं, इसको इस पर आके यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे आप सिंगल कमेंट दे दो, डबल कोट्स के अंदर सिंगल कमेंट दे सकते हो आप, कोई इशू नहीं आएगा। चाहे आप ऐसे यूज़ करो या फिर आप मेरे तरीके से यूज़ करो, ये वाला यूज़ करोगे तो भी सेम है। स्ट्रिंग वन इज नॉट डिफाइन, ओह सॉरी यार, पागल। स्ट्रिंग टू रन कर रहे हैं अपन, राइट। देखो यहाँ पे सिंगल लाइन आ गया। अभी इसी को आप
उसके पीछे पीछे बैक स्लैश डाल दो, यहाँ पे लिखो, और यहाँ पे एक बार किया अल्ट, अगर आप विंडोज़ यूज़ करो तो अल्ट प्रेस करो और यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्लिक करो माउस से, फिर यहाँ पे बैक स्लैश लगा दो, राइट। सो सिंपल, मल्टी कर्सर। देखो यहाँ पे वही चीज़ आ गई, सेम टू सेम, ठीक है। अभी इसको हम कमेंट मार देते हैं। अभी यहाँ पे मैं इसी के अंदर ना आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ, मैं स्ट्रिंग 4 को नहीं यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर आप चाहो तो यहाँ पे सिंगल कोट यूज़ करो, ठीक है। सिंगल कोट, अगर आप चाहते हो डबल कोट यूज़ करना, ओके, तो यहाँ पे आप डबल कोट भी यूज़ कर सकते हो। ट्रिपल कोट में आप सिंगल कोट यूज़ करो, डबल कोट यूज़ करो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक। तो यहाँ पे स्ट्रिंग 2 को हमने कमेंट मार दिया, तो इसको कमेंट कर देते, वरना ये फिर से एरर दे देगा और आप बोलोगे क्या गधा पढ़ाता है। स्ट्रिंग 3 प्रिंट कर देते हैं अभी अपन। स्ट्रिंग 3 प्रिंट करने के बाद देखो आप यहाँ पे सिंगल लाइन भी, मतलब सिंगल कोट्स भी आया, डबल कोट्स भी आया, राइट। बट यहाँ पे ट्रिपल कोट है तो ट्रिपल कोट नहीं दे सकते यार, इतनी कॉमन सेंस आप यूज़ कर सकते हो, राइट। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो यही, ये तो सिंपल सा था, ये चीज़ आपको समझाना ज़रूरी था, तो आप समझ चुके हो आई होप। अब देखो मैं ना इसको भी मार देता हूँ कमेंट, और ये दोनों कोड को उठाता हूँ यहाँ से मैं, कंट्रोल सी, इसके ऊपर जितने भी जगह खाली है सबको भर देते हैं यार, कंट्रोल वी, ये दोनों को सेलेक्ट करते हैं अपन, अनकमेंट कर दिया, ठीक है। अभी देखो ये दोनों अलग अलग है ना, इसको मैं चाहता हूँ कि एक स्ट्रिंग बना देते यार, स्ट्रिंग बार बार बनाया है तो स्ट्रिंग बना लेते, नाम में क्या रखा है, तो स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2, राइट। अभी हम प्रिंट करवा लेते हैं स्ट्रिंग को, ठीक है। तो देखो इसको बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन, क्या बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं इसको कॉन्कैटिनेशन, राइट। स्पेलिंग रॉन्ग होगी तो सॉरी, बट आई होप यही होती है स्पेलिंग। देखो यहाँ पे दो चीज़ें इसने ऐड कर दी, राइट। अगर आप यहाँ पे चाहते थे तो यहाँ पे जाओ, यहाँ पे डबल कोट्स लगाओ, डबल कोट्स लगाओ, यहाँ पे प्लस डाल दो, राइट, और इसके बीच में स्पेस डाल दो। लेट्स रन इट वंस मोर। यहाँ पे देखो बीच में एक स्पेस आ गया, देखो, और यहाँ पे ऊपर नहीं था, राइट, ठीक है। देख सकते हो आप, दोनों दोनों के दोनों यहाँ पे आपको साइड साइड दिख रहे हैं, राइट। तो इसको बोलते हैं स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, तो ये भी आपने सीख लिया, ठीक है। तो इसको भी हम कर देते हैं अभी कमेंट आउट। आगे बढ़ते हैं हम, बहुत सारा पहले लाइन्स ले लेते हैं हम, क्योंकि बहुत सारी लाइन्स आज चाहिए होंगी, क्योंकि आज का लेक्चर बहुत बड़ा होने वाला है यार। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं अभी हम मैंने आपको पढ़ाया है, तो यही वाले स्ट्रिंग उठा लेते हैं यार, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। इसका नाम ना यार अपन चेंज करते थे, क्योंकि स्ट्रिंग मेरे को नहीं अच्छा लग रहा है, इसको ना स्ट्रिंग 1 को स्ट्रिंग सैंपल ले लेते, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव कर लेते। अब देखो अभी अगर आपको देखने का कि इसका लेंथ कितना है, तो आप क्या करोगे, स्ट्रिंग एग्जाम्पल पे क्लिक करो और इसको रन करो, तो यहाँ पे ये कितना देगा, ओहो सॉरी, अपन ने इसको प्रिंट तो कराया ही नहीं। तो आप इसको यहाँ पे भी चाहे प्रिंट करा सकते हो, या फिर आपको एक वेरिएबल ले लो, x इज इक्वल्स टू एक्स को प्रिंट करा दो, प्रिंट x, ठीक। तो लेट्स रन इट, देखते क्या आता है अपने को आता है 28। काउंट कर सकते हो जीरो से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। ठीक है, कितना हुआ? 0 से 27 मीन्स कितना हो गया? 28, राइट। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते स्ट्रिंग स्लाइसिंग के ऊपर जाते हैं। स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होती है? ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होती है? स्ट्रिंग स्लाइसिंग के लिए हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं और याद करते हैं अपन क्या? लिस्ट। ठीक, लिस्ट में मैंने आपको बताया था स्ट्रिंग लिस्ट स्लाइसिंग कर, मतलब लिस्ट का जो अगर एक भी एलिमेंट निकालना है कैसे निकालते हैं, तो वैसे यहाँ पे भी होता है। तो यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट क्या करेंगे हम? स्ट्रिंग अंडरस्कोर एग्जाम्पल। ठीक है, अब इसमें कौन सा वैल्यू चाहिए आपको? 0 चाहिए तो h आ जाएगा। लेट्स सी, यस h आ गया। अभी ये तो होगा एक वैल्यू का। और अगर हम रेंज फंक्शन यूज़ करेंगे अगर, तो रेंज कंट्रोल सी से इसको करके कंट्रोल वी मार देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे अपन को कितना रेंज चाहिए? अगर आपको पूरा चाहिए तो यहाँ पे बीच में कैसे डाल दो। ठीक, और अगर आपको पूरा नहीं चाहिए तो कंट्रोल सी करके यहाँ पे आओ, कंट्रोल वी मारो। यहाँ पे 0 से लेके, जैसे कि आपको चाहिए सिर्फ हाई, तो 0 1 2 2 डाल दो। कितना डालोगे? 2। लेट्स रन दिस। देखो हैच आ गया पहले, फिर हाई, राइट, और फिर सॉरी ये पूरा हाई वेलकम टू, उसके बाद हाई आ गया। ठीक है, ये हो गया स्ट्रिंग से स्लाइसिंग करना। ठीक है, CLS। आगे बढ़ते हैं हम, और अभी क्या देखते हैं कि रेंज स्लाइसिंग मैंने आपको बताया। नेगेटिव भी आपको पता ही है क्या होता है नेगेटिव। तो चलो मैं आपको नेगेटिव फिर से ही बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था अगर आपने लिस्ट पढ़ी हो तो, बट मेरा काम है आपको सब कुछ पूरा कराना। अगर आप मेरे पूरे वीडियोस देखोगे ना तो आपको कोई भी बुक वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट या इट्स अप टू यू ब्रो। जी, कंट्रोल Z। ठीक है, ये डाल दिया। फिर 0 से 2 2 4 2 6 2 8 10 12 14 है ना, -14 तक जाते हैं। लेट्स सी क्या आता है। ओ सॉरी ब्रो, एग्जाम्पल होगा, सॉरी स्पेलिंग रॉन्ग हुई। देखो यहाँ पे स्पेस के साथ आएगा ये। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे एक स्पेस आ रहा है, ये तो बाकी खींचने में चला जाता है। बट 14 है ना, -14 यहाँ पे आएगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ -15, कंट्रोल S से सेव करूँ, फिर देखते क्या आता है। देखो अभी नहीं आ रहा है, सीधा अभी डायरेक्ट आ रहा है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इतना पता तो नहीं चल रहा, बट या 15 मीन्स यही तक जाएगा। ठीक है, 2 तक, राइट। यहाँ पे स्पेस नहीं आएगा, 2 तक ही आएगा। ठीक है, अब देख लो करके खुद से। तो ये हो गया स्लाइसिंग का। स्लाइसिंग में इतना ही था। तो स्ट्राइड बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये स्ट्राइड क्या होता है, कैसे यूज़ होता है। तो आपको याद हो हमने जो लिस्ट का टॉपिक देखा था, तो उसके अंदर हम यही चीज़ें यूज़ करते थे। जैसे कि यहाँ पे आप देखो, ये जो कंट्री है इसको मैं कॉपी करके नीचे अगर पेस्ट करने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पे एक थर्ड पैरामीटर लेते थे हम, राइट। थर्ड पैरामीटर कितने का होता था? 1 का हो गया, 2 का हो गया, 3 का हो गया, राइट। तो मैं इसको 2 न ले जाके मैं 22 करने की कोशिश करता हूँ। शायद यहाँ पे 22 वर्ड्स हों, उम्मीद करता हूँ मैं। देखते क्या आउटपुट आता है फिर। ठीक है, HWCEOOWH, राइट। लेट्स चेकअप। सबसे पहले हैच प्रिंट हुआ, ठीक है, फिर 3 छोड़ेगा, 1 2, तीसरा प्रिंट किया W, ठीक है, फिर 1 2, फिर तीसरा प्रिंट किया, ठीक है, फिर 1 2, फिर E प्रिंट किया, राइट, फिर 1 2 O प्रिंट किया, फिर 1 2, ठीक है, O प्रिंट के बाद 1 2, फिर O प्रिंट किया, राइट,
फिर 1 2 W प्रिंट किया, ठीक है, फिर 1 2 H प्रिंट हुआ, राइट, इतने पे 22 ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे इसने अपना कोड एग्जिट कर दिया, ठीक है, एग्जिट, ठीक है, EXIT एग्जिट, ठीक है, आप स्पेलिंग देख लो, राइट। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो यही था, इसमें इतना ही होता है, ठीक है। और अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, ये तो था फॉरवर्ड के लिए, और अगर आप यही सेम चीज़ आप चाहते हो कि आप इसको नेगेटिव में करो, तो 1 2 -1 डन, कंट्रोल S से कर दो सेव। यहाँ पे अभी हम इसको रन करते, रन करने के बाद हाय वेलकम टू कोड विद डेवऑप्स, राइट, हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो अभी हम वर्क करते हैं कुछ और चीज़ों को, जैसे कि अगर आपको सपोज़ मैंने बोला कि एक ही स्ट्रिंग को आप मुझे मल्टीपल टाइम्स लिख के दिखाओ, तो मैं बोलता हूँ कि मल्टीपल टाइम लिख के दिखाओ एक स्ट्रिंग को जिसका नाम है हेलो। तो आप कैसे करोगे इसको? सिंपल है यार, प्रिंट स्टेटमेंट लगाओ, मल्टीपल टाइम लिखो, और यहाँ पे एस्टेरिस्क लगा के कितने टाइम लिखने गए, 2 टाइम लिखना है 2 लिखो, 3 टाइम लिखना है 3 लिखो, 4 टाइम लिखना है 4 लिखो, 5 टाइम लिखना है 5 लिखो, ठीक, करके देख लेते हैं। हेलो जी, हेलो 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 हेलो, ये टोटल 5 टाइम हो गया ना, 3 टाइम जो मैंने हाईलाइट किया, बाकी 2 टाइम इधर उधर बच गए, ठीक है। तो ये 5 टाइम हेलो 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 हो गया, ठीक, ओके। तो ऐसे कर सकते हैं अपन। उसके बाद हम इन नॉट इन भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और ये ऊपर आ जाते हैं, ये स्ट्रिंग एग्जाम्पल को ले लेते हैं, कंट्रोल C, कमेंट मार देते इसको, आ जाते हैं हम नीचे, थोड़ा सा पेस्ट करते हैं। तो अभी हम जैसे अगर आपको चेक करने का इफ़, एक काम करते हैं, एक लाइन नीचे आ जाते हैं, इफ़ क्या चेक करने का है अपने को, अपन चेक करते हैं 2, कहाँ पे चेक करना है, इन किसमें, स्ट्रिंग एग्जाम्पल, राइट, है तो प्रिंट कर दो यू गॉट इट, राइट, और नहीं है तो उसका भी देख लेंगे। अभी देखो था 2 था ना, बराबर, तो ये इन क्या बोलते हैं इसको, मेंबरशिप ऑपरेटर बोलते हैं, आपने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं नॉट इन, ठीक है, क्या इफ वेल क्या वेलकम नॉट इन स्ट्रिंग एग्जाम, ये रहा, अगर नहीं है तो प्रिंट नॉट प्रेजेंट, वरना क्या करो, वरना एल्स प्रिंट, क्या प्रिंट कर दो, यस इट इज देयर, राइट। तो रन कर लेते हैं, क्या आया, यस इट इज़ देयर, राइट। अगर मैं इसी चीज़ को यहाँ पे आके वेलकम को W का, जो वेलकम का W है उसको कैपिटल कर देता हूँ, तो क्या आएगा, नॉट प्रेजेंट, क्योंकि W है ही नहीं, ठीक है। और अभी आपको यही चीज़ में ना एक और तरीके से करके दिखाऊंगा, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा उसके लिए, ठीक है।
तो वो अपन करेंगे, बस थोड़ा सा टाइम दे दो मुझे, ठीक है। अब हम यूज़ करने वाले हैं क्या, स्ट्रिंग मेथड्स, ठीक है। स्ट्रिंग मेथड्स यूज़ कर लेते हैं। स्ट्रिंग मेथड्स यूज़ करने के लिए अपने को सबसे पहले क्या चाहिए, चलिए अपन कुछ नया बना ही लेते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग मेथड्स इज इक्वल्स टू हाई आई एम कोड विथ, एक्चुअली ये डब्ल्यू को कैपिटल कर देता हूँ, विथ टेबल्स। एक्चुअली ये बीच में मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है, तो आप समझ जाओगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मेथड यूज़ करेंगे, कि मेथड क्या होगा, स्ट्रिंग मेथड डॉट, क्या यूज़ कर रहे हैं हम, कैपिटलाइज, क्या यूज़ कर रहे हैं, कैपिटलाइज, ठीक है। तो कर लेते इसको कैपिटलाइज, हम कर लेते हैं। फिर ये देखो क्या हुआ, एच कैपिटल हो गया, ठीक है। तो ये जो स्ट्रिंग का पहला लेटर है ना, ये हमेशा कैपिटल करके देगा, ठीक है। फॉर्मेट मीन्स होता है, जैसे कि मैं एक नेम ले लेता हूँ, नेम का मैं एक यूज़र इनपुट ले लेता हूँ, नेम इज इक्वल्स टू इनपुट, क्या कर दो, लिख दो एंटर योर नेम, ठीक है। ओके, उसको मैं नेम के अंदर स्टोर कर लेता हूँ। और अभी मैं बोलता हूँ कि एक काम करो, आप मेरा नाम प्रिंट कर दो, प्रिंट, और उसके अंदर लिखो माई नेम इज़, क्या है आपका नाम, नेम है मेरा नाम, ठीक है। अब देखो ये ऐसे लिखना है, माई नेम इज़, और ये करली ब्रेसेस लगा के उसके अंदर नेम लिखना है, और डॉट लगा के फॉर्मेट, ठीक। अब ये फॉर्मेट में क्या करना है, फॉर्मेट में आपको एक नाम देना है, क्या नाम देना है आपको, NAME, ठीक है। क्या नाम है आपका, नाम ले लेता हूँ मैं, यूट्यूब व्यूअर्स, ठीक है। तो ओके, क्या गलती हो गई यार मेरे से, ओके। तो यहाँ पे गलती ये हुई कि यहाँ पे नेम नहीं यूज़ करना था, यहाँ पे या तो इसको खाली छोड़ दूँ, मेरे को लगता है अभी भी ये गलती करेगा, नहीं किया था गलती, चलो कोई नहीं। देखो इसको करने के लिए ना दो तरीके, एक तो ये खाली छोड़ दो, या फिर दूसरा क्या है ना, इसको मैं अगर यहाँ पे से हटा दूँ ऐसे, और यहाँ पे मैं इसको दे दूँ कि एक काम करो, यहाँ पे नेम दे दो, हाँ, और यहाँ पे नेम इज इक्वल्स टू दे दो आप स्ट्रिंग में ABC, ठीक है। देखो अभी आप ये रन करके देखते हैं अपन, ये देखो यहाँ पे ये रन हो गया, ठीक है। और एक तीसरा तरीका भी है, तो उससे पहले ना मैं इसको Ctrl+C से करके यहाँ पे Ctrl+V कर देता हूँ, और यहाँ पे ना एक्चुअली में ये रहने देता हूँ, और यहाँ पे इसको अनकमेंट मार देता हूँ अब, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीका है कि इसको एम्प्टी छोड़ दो, एक तरीका ये नेम भी दे दो, और एक और तरीका होता है, एक तरीका क्या है, इसको Ctrl+C करो, यहाँ पे आके Ctrl+V करो, यहाँ पे दे दो आप 0, लेट्स होप ये रन होगा, नेम ही है मेरा नेम, राइट, ये रन हुआ। यहाँ पे 0 देने का मतलब क्या है, यहाँ पे आप जितने पैरामीटर्स पास करोगे ना, तो उस हिसाब से, जैसे यहाँ पे 0 दिया तो मैंने ये पहला पैरामीटर से उठा के इसके अंदर डाल दिया। अब यहाँ पे आपको 4-5 पैरामीटर्स होते हैं ना, तो यहाँ पे आप इंडेक्सिंग करते 0 1 2 2 0 1, जैसे भी इंडेक्सिंग देते वैसे उस हिसाब से यहाँ पे आता है, ठीक है। CLS करके यहाँ पे हटा देते इसको, ये हो गया फॉर्मेटिंग, राइट। तो
अभी हम आगे देखते हैं, एक होता है ज्वाइन। इससे पहले ना मैं क्या करता हूँ, ये फॉर्मेट को मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी हम देख रहे थे ज्वाइन क्या होता है। तो ज्वाइन का काम क्या होता है यार, ज्वाइन करना, किसी चीज़ को कुछ ज्वाइन करा देना, ठीक है। जैसे कि मैं एक लिस्ट ले लेता हूँ यार, लिस्ट ऑफ बॉयज इज इक्वल्स टू राम, केविन एंड क्या एक और कुछ ले लेते यार, ए बी सी, ठीक है। अभी मैं इधर ज्वाइन मेथड का यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं ज्वाइन कैसे यूज़ करूँगा, बहुत ही सिंपल है यार ज्वाइन यूज़ करना। बस आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करना है। प्रिंट के अंदर यहाँ पे डबल कोट्स लगाओ, यहाँ पे आप हैशटैग यूज़ कर लो, ठीक है। तो हैशटैग डॉट ज्वाइन, क्या ज्वाइन कर रहे हैं इसके अंदर, हम ज्वाइन कर रहे हैं लिस्ट ऑफ बॉयज, राइट। ये ज्वाइन कर रहे हैं ना अभी हम, तो हाँ ये ज्वाइन कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इसको रन करने की कोशिश करते हैं, देखो इसका आउटपुट क्या आएगा। ये तीनों के बीच बीच में हैशटैग डाल देगा, ये देखो राम हैशटैग केविन हैशटैग ABC, ठीक है। तो ये ज्वाइन करने के लिए काम आता है, ठीक है। बहुत ही सही लगता है ये, बट कुछ काम ज़्यादा नहीं करता है, कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसका काम, बट इसके अंदर मेथड है तो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट मेथड आता है एनकोड मेथड, ठीक है। तो एनकोड मेथड क्या क्या काम करता है कि जैसे कि मैं कुछ ले लेता हूँ, एनकोडिंग इज इक्वल्स टू इट इज रेनी टुडे, ठीक है। तो इसको मैं काम करता हूँ, प्रिंट कराता हूँ। प्रिंट क्या है, एनकोडिंग डॉट सेकेंड ऑप्शन एनकोड, क्या एनकोड कर रहे हैं हम, कुछ नहीं, उसको ही यहाँ इसको रन कराते हैं, इसको देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। ये UTF वैल्यूज़ प्रोवाइड करता है, ये देखो, ठीक है। ये क्या किया, देखो ये एक UTF वैल्यूज़ देता है, ये UTF-8 यूज़ करता है, और एक ये कुछ ऐसे उल्टी सीधे वैल्यूज़ दे देता है, ठीक है। ये वैल्यूज़ को एनकोड कर देता है, ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे। तो उसके बाद आता है सेंटर, तो इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, Ctrl+C करके कमेंट मार देते हैं, Ctrl+V, इनकोडिंग डॉट सेंटर, राइट। सेंटर को मैं दे देता हूँ कुछ, लेट्स रन दिस अगेन, ठीक है। तो हमने सेंटर देख लिया, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। सेंटर के बदले अभी हम कुछ और चीज़ें देखते हैं, ठीक है। तो सेंटर के बाद अभी हम देखने जा रहे हैं रिप्लेस, तो रिप्लेस कर लेते हैं, इस इनकोडिंग को ले लेते हैं यार, Ctrl+C Ctrl+V, इसको कर देते हैं कमेंट। तो यहाँ पे मैं रन कर देता हूँ, एक वेरिएबल बना देते हैं, x इज इक्वल्स टू एनकोडिंग डॉट रिप्लेस, क्या रिप्लेस कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं इट इससे हाई से, ठीक है। और प्रिंट करा लेते हैं अपन x, और लेट्स सी क्या आता है अभी अपने पास। आई थिंक आना चाहिए वैल्यू प्रॉपर,
ये देखो चला गया, कन्वर्ट कर दिया हाई में, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे चीज़ें को समझते जाते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट होता है स्टार्ट विथ। तो ये जो चीज़ें थी इसको मैं करता हूँ कमेंट और आगे, सॉरी यार, अभी आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, स्टार्ट विथ है, ठीक है। तो प्रिंट करा लेते हैं डायरेक्ट यार इसको, प्रिंट क्या, एनकोडिंग डॉट स्टार्ट विथ, यहाँ पे देखो स्टार्ट विथ है ऑप्शन। क्या एनकोडिंग किससे स्टार्ट हो रहा है, आई से स्टार्ट हो रहा है क्या, ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, देखो ट्रू है क्या, क्योंकि ये आई से स्टार्ट हो रहा है ना, ठीक। तो ये इतना हो गया इसका। ये भी और भी बहुत सारे हैं, हम हर एक को धीरे धीरे करके देखेंगे, बट ये वीडियो बहुत ही लेंथी होने वाला है यार, क्योंकि लिस्ट से कई गुना ज़्यादा इसके अंदर फंक्शन मेथड से, सॉरी फंक्शन मेथड्स है, क्योंकि स्ट्रिंग क्लास है और क्लास के मेथड्स होते हैं, फंक्शंस नहीं होते, राइट। तो बढ़ते आगे, नेक्स्ट है केस फोल्ड। केस फोल्ड क्या करता है, जैसे कि इट दे दिया अपन ने, तो क्या करेगा, प्रिंट ही करा लेते हैं डायरेक्ट, प्रिंट इनकोडिंग डॉट केस फोल्ड, ठीक है। और केस फोल्ड क्या करेगा, देख लेते हैं अपन, केस फोल्ड क्या करेगा, इट को आई टी स्मॉल में कर देगा, देखो ठीक, CLS कर देगा इसको, फिर और इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। तो ये हर एक वैल्यू को केस फोल्ड कर देगा, मैं स्लो, तो अगर कैपिटल रहेगा तो उसको लोअर ही कर देगा, लोअर रहेगा तो लोअर में ही रहेगा भाई, वो कैपिटल नहीं होगा, ठीक है। फिर आता है काउंट। काउंट क्या करेगा कि ये जो स्ट्रिंग है वो कितनी बार आई है इसके अंदर। तो जैसे कि इसको मैं भी कर देता हूँ बंद, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू हाई 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 हाई, 4 टाइम्स आया, तो ठीक है। तो अभी हम क्या कर लेते हैं, इसको प्रिंट करा लेते हैं, और स्ट्रिंग से पहले प्रिंट, प्रिंट के बाद स्ट्रिंग डॉट COUNT काउंट, क्या काउंट कर रहे हैं हम, हाई, सॉरी H कैपिटल करेगा, ठीक है। काउंट कर ले हम, कर दो भैया, 4 बार आया क्या, 4 बार आया, बराबर बराबर है, ठीक। तो ये काउंट कर देता है वैल्यूज़ को, जो भी आपको काउंट करना रहेगा, ठीक है। आगे बढ़े हम, तो आगे क्या है, एंड्स विथ। तो जैसे कि ये स्टार्ट विथ का आपने पढ़ा ना ऊपर, कहाँ पे गया, स्टार्ट विथ स्टार्ट विथ स्टार्ट, यहाँ पे ही रहेगा, रिप्लेस, ये रहा स्टार्ट विथ, क्या आई है। अभी यहाँ पे वही चीज़ मैं आपको सेम टू सेम दिखा दूँ, स्ट्रिंग, उससे पहले मैं इसको यार बंद कर देता हूँ, कर्सर को यहाँ पे रखता हूँ, वरना आप लोग को ना दिखता नहीं है। स्ट्रिंग डॉट एंड्स विद, किससे एंड विथ हो रहा है, आई से, तो उसको क्या कर लेते हैं, प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट, ठीक है। तो प्रिंट करवा लेते हैं, क्या आई से एंड हो रहा है, बराबर आई से ही एंड हो रहा है, तो ये देखो ट्रू दे दिया। या फिर आप यहाँ पे HI कर दो, फिर भी ये ट्रू ही देगा, क्योंकि HI से ही एंड हो रहा है, बराबर। अगर आप कुछ आलतू फालतू, देखो देखो स्मॉल आई दे दिया मैंने, तो नहीं, क्या देगा, फॉल्स, क्योंकि ये स्मॉल आई नहीं था, ये था कैपिटल आई, तो अब दे देगा ये TRUE ट्रू, CLS, और इसको हम कर देते हैं बंद, राइट। तो 1 2 3 कंट्रोल Z, बंद कर देते, आगे बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट क्या है, एक्सपांड, ठीक है। एक्सपांड टैब्स, तो ये क्या करता है, टेक्स्ट के बीच में से टैब्स को, मतलब ये एक एक चीज़ों को हटा देता है। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ यार, स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू H, ठीक है। उसके बाद क्या, /T E /T L/T L/T O, राइट। तो चलो इसको रन कराते हैं अभी हम।
तो प्रिंट स्ट्रिंग डॉट एक्सपैंड टैब्स और यहाँ पे दे देते 2, ठीक है। तो ये क्या करेगा, क्या किया इसने, देखो टैब दे दिया इसने, टैब को हटा दिया, ठीक है। तो एक्सपांड टैब्स हमने देख लिया, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है अपना फाइंड है, ठीक है। तो लिख लेते हैं अपन एक स्ट्रिंग string स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू, ले लेते हैं हाय आई एम कोड विथ टेबल्स, राइट। तो नेक्स्ट है फाइंड। तो अभी हम देख लेते हैं फाइंड कैसे काम करता है। तो फाइंड काम करने के लिए पहले इसको प्रिंट करा लेते हैं अपन। प्रिंट क्या प्रिंट करा रहे हैं हम, स्ट्रिंग डॉट फाइंड, और इसके अंदर एक सब स्ट्रिंग देनी पड़ेगी। सब स्ट्रिंग अपन क्या फाइंड कर रहे हैं, अपन फाइंड कर रहे हैं कोड विथ टेबल्स। अपन पता कर रहे हैं कि ये लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है। तो चलिए पता कर लेते कहाँ पे है, बताते भाई। 8 नंबर पे है, अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद यस 8 है ना, क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर पे सी से स्टार्ट हो रहा है, राइट, 8 नंबर पे, करेक्ट। तो यही है इसमें फाइंड का, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है फॉर्मेट मैप, ठीक है। तो फॉर्मेट आपने पढ़ा ऊपर, कहाँ पे पढ़ा है, फॉर्मेट यहाँ पे आपने पढ़ा कि ये देखो फॉर्मेट और फॉर्मेट मैप में ना छोटा सा ये आता है डिफरेंस, कि ये जो फॉर्मेट है ना ये सिंपली फॉर्मेट करता है, पर जो फॉर्मेट मैप है ना ये कोई भी वैल्यू अगर आप डिक्शनरी में भी देंगे ना तो वहाँ से भी आपको ला के देगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ मैं फॉर्मेट मैप की बात क्या कर रहा हूँ। तो फॉर्मेट मैप की बात मैं कर रहा हूँ जैसे मैं आपको ना एक क्लास बना के दिखाता हूँ ये फॉर्मेट मैप के लिए, ठीक है। तो फॉर्मेट मैप का दिखा देते, मैं आपको एक बना देता हूँ क्लास। तो मैं ये जो कर रहा हूँ ना ये आप अभी कोई मतलब मत रखो, क्लास बनाता हूँ मैं एक स्ट्रिंग मेथड की क्लास बना देता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर मैं एक डिक्शनरी पास करता हूँ, ठीक है। और ये जो क्लास है उसके अंदर मैं एक फंक्शन लगा देता हूँ डेफ हैशटैग एक मिसिंग वैल्यूज़, या फिर सपोज क्या कर देते अपन कि अननोन लिख देते, अननोन, ठीक है। ये बना देते हैं और इसके अंदर अपने को पास करना पड़ेगा एक सेल्फ, क्योंकि अपन ये मेथड बना रहे हैं, फंक्शन नहीं बना रहे। और दूसरा पास कर देते हैं की पास कर देते हैं अपन, ठीक है। मैं आपको क्या कर रहा हूँ मैं भी बताता हूँ आपको। और यहाँ पे ना की को ही रिटर्न करवा लेते हैं, रिटर्न की, ठीक है। और क्लास को मेथड कॉल करते हैं तो मतलब ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा कॉल, क्लास को कॉल करने के लिए, तो बना देते हैं। तो प्रिंट करा लेते हैं इसमें ही। तो प्रिंट के अंदर यहाँ पे एक एक्स ले लेते हैं, कॉमा लगा के एक वाई ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डॉट फॉर्मेट मैप, फॉर्मेट मैप के अंदर स्ट्रिंग मेथड कॉल करते हैं अपन, स्ट्रिंग मेथड के अंदर दे देते हैं x इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। आई थिंक कितना काम कर जाना चाहिए। x यहाँ पे डिक्ट पास करते, सॉरी डेटा टाइप। तो यहाँ पे y का एरर आ गया, ओके। तो यहाँ पे क्या गलती हुई है, ओके
वाई को तो सिंपली प्रिंट करनी चाहिए था, बट कोई नहीं, दे देते हैं यहाँ पे वाई इक्वल्स टू 7। ठीक है, लेट्स रन इट। ओके, यहाँ पे आ गया, देखो ये दे दिया। ठीक है, तो ये फॉर्मेट मैप का यही काम होता है कि अपन इसके अंदर वैल्यूज़ को ऐसे ले सकते हैं। ये फॉर्मेट मैप का यही काम होता है कि वैल्यूज़ को अपन ये देखिए डिक्शनरी के फॉर्म में भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, राइट। तो यही होता है फॉर्मेट मैप। ठीक है, तो इसका काम क्या है, जैसे कि मैंने क्लास बना के उसके अंदर डिक्ट नाम का जो क्लास बनाया, मतलब डिक्ट ही वैल्यू लेगा वो, मतलब डिक्शनरी की वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो उसके अंदर एक मेथड कॉल किया, मेथड का नाम दे दिया अननोन, कुछ भी मेथड का नाम है। तो उसके अंदर मैंने की रिटर्न कर दी, तो ये एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू थी, तो उसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, की वैल्यू पेयर में, राइट। आगे बढ़ते, ठीक है, और अभी आगे हम देखते क्या क्या है। तो नेक्स्ट है इंडेक्स। तो जैसे कि यहाँ पे ये वाला मेथड ही उठा लेता हूँ मैं, यहाँ पे जो फाइंड वाला था ना, कंट्रोल के सॉरी ये, और अल्ट दबा के यहाँ पे कंट्रोल सी, और यहाँ पे आके कंट्रोल वी। ठीक है, ऑन कमेंट कर देते हैं। तो ये जो फाइंड मेथड था ना, यहाँ पे बस इंडेक्स मेथड डालना पड़ेगा, और इंडेक्स के जगह पे ये सेम टू सेम रहेगा बाकी। ठीक है, सब स्ट्रिंग इसमें भी है उसमें भी है। तो इसका भी प्रोग्राम रन करके देखते क्या रिटर्न करता है ये भी वही रिटर्न किया। ठीक है, तो अगर आपको ये फाइंड करना है किस प्लेस पे, तो ये भी काम करेगा। और यहाँ पे आप अगर आप चाहो कि इस जगह का इंडेक्स बता दो, तो पर भी वही सेम काम करेगा। ठीक है, बट जो फाइंड होता है वो पूरा वर्ड को फाइंड करने के लिए होता है, और इंडेक्स जो होता है वो सिर्फ इंडेक्स फाइंड करने के लिए होता है। दोनों का काम सेम है, बट अलग अलग चीज़ें। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अभी हम। तो नेक्स्ट देखते, इसको अगर मैं कमेंट मार दूँगा तो सब सही रहेगा। तो आगे देख लेते हैं। तो आगे अभी ना कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको एक साथ ही करके दिखाऊंगा। जैसे कि 2-3 चीज़ें मैं एक साथ ही आपको प्रिंट करके दिखाऊंगा। ठीक है, ओके। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक्चुअली ना शिफ्ट 3 चीज़ें यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रिंट। इसके बाद क्या करते हैं, स्ट्रिंग डॉट इज, बस। ठीक है, अब यहाँ पे चेंज कर लेते हैं एल, क्या है ये, ए एल, अच्छा ओके ए एल है, तो पी एच ए, ओके। और यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक को चेंज करके मैं क्या कर देता हूँ, एस्काई। ठीक है, तो एक एस्काई, एक अल्फा नम, और एक अल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐसे लगा देते, तो रन करते। देखो पहला वाला तो देगा एरर, लेट्स सी, मतलब फॉल्स देगा, सॉरी एरर नहीं, फॉल्स फॉल्स ट्रू। अब देखो सबसे पहले क्या आया, क्या पहला वाला जो है वो अल्फा न्यूमेरिक है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर नंबर्स नहीं थे। ठीक है, क्या दूसरा वाला अल्फ़ाबेट है, नहीं है, ये पूरी स्ट्रिंग है। अगर मैं इसको ना पूरा यहाँ तक एक्चुअली ना कंट्रोल सी, और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देता हूँ। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं अपन। देखो अगर मैं यहाँ पे ना इसको खाली कर दूँ पूरा, और यहाँ पे मैं सिर्फ हाई लिखूँ, अब देखो आप, ये जो फॉल्स है ना ये वाला ट्रू जाएगा। और ये स्काई है, क्यों, क्योंकि ये एच और आई दोनों स्काई वैल्यूज में आते हैं। अगर आप स्काई वैल्यूज आके चेक करोगे क्या होता है किसका, तो आपको पता चलेगा। ये देखो अल्फ़ा न्यूमेरिक है, सिर्फ अल्फ़ाबेट से, तो न्यूमेरिक नहीं है तो ऊपर भी चलेगा। यहाँ पे अगर मैं 6 डाल दूँ, हाई 6, तो ये अल्फ़ा न्यूमेरिक भी हो गया। ये देखो पहला ट्रू आ गया,
और स्काई में 6 की वैल्यू भी आती है और एच की वैल्यू आई की वैल्यू भी आती है, ट्रू का। बट ये इज़ अल्फ़ा नहीं रहेगा, मीन्स इज़ अल्फ़ा क्या है, इज़ अल्फ़ाबेट। देखो आप अगर आप यहाँ पे ऊपर पढ़ोगे ना, ये देखो, रिटर्न ट्रू इफ़ द स्ट्रिंग इज़ एन अल्फ़ाबेटिक स्ट्रिंग, फॉल्स अदरवाइज। तो ये क्या अल्फ़ाबेट है, नहीं है, तो ये रहा। तो ये अल्फ़ा न्यूमेरिक मीन्स क्या है इसके अंदर, रिटर्न ट्रू इफ स्ट्रिंग इज एन अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग, फॉल्स अदरवाइज। स्ट्रिंग इज अल्फा न्यूमेरिक इफ ऑल कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग आर अल्फा न्यूमेरिक एंड देयर इज एटलीस्ट वन कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग। ठीक, इसके अंदर स्ट्रिंग था, इसकी वजह से ये ट्रू रिटर्न किया। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं इसको रन करूँ ना, देखो CLS, तो आप देखोगे ना कि यहाँ पे डिलीट 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 डिलीट, अभी देखो सब ट्रू आ गया कि अल्फा न्यूमेरिक भी था, अल्फ़ाबेट भी था, स्काई भी है। ओके, देखो तो जो स्काई वैल्यूज होती है ना, वो जो भी चीज़ें हैं ना, जैसे कि ये अल्फ़ाबेट्स हो गए और इमोजीज हो गए, नंबर्स हो गए, ये सब चीज़ों की होती है वैल्यूज़। ठीक है, बट ये अल्फ़ा बीटा गामा वगैरह वगैरह की नहीं होती है। ठीक है, ओके, समझ गए आप, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो हमारा अल्फ़ा न्यूमेरिक एंड स्काई हो गया। ठीक है, और दो चीज़ें हैं जो हम साथ साथ में देख लेते हैं, तीन चीज़ें इसी बात पे कि एक स्ट्रिंग लेते हैं, स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यहाँ पे भी कंट्रोल शिफ्ट करके तीन वैल्यूज ले लेते हैं, प्रिंट स्ट्रिंग डॉट इज, क्या ले लेते हैं, डिजिट ले लेते हैं। ठीक है, चलो अभी चेंज कर लेते हैं एक एक को, ये डिजिट यहाँ पे रहने देते हैं, उससे पहले ऊपर वाला जाके चेंज कर लेते हैं। ऊपर वाला क्या रहेगा, ऊपर वाला को मैं डेसिमल कर देता हूँ और नीचे वाले को भी मैं चेंज करके नीचे वाले को मैं आइडेंटिफायर कर देता हूँ, बट आइडेंटिफायर में वो चीज़ें रहेंगी नहीं, तो इसको न्यूमेरिक कर देता हूँ, न्यूमेरिक। ठीक है, चले इसको रन करते हैं अभी, देखो क्या होता है। ओ सॉरी यार, टीचर की स्पेलिंग मैं कैसे भूल सकता हूँ, गधा। देखो तीनों ट्रू है क्योंकि इस डेसिमल ये अपने आप ही 0.0 कंसीडर करता है, राइट। तो क्या ये डिजिट है, यस ये डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या ये न्यूमेरिक है, तो हाँ ये न्यूमेरिक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सिंपल है। ठीक, तो ये तीनों भी मैंने आपको समझा दिया, ये सब मेथड्स, राइट। तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू हेलो, और क्या करा देते हैं, प्रिंट। क्या प्रिंट कराएंगे, स्ट्रिंग डॉट इज क्या, आइडेंटिफायर, डन। चलो रन करा लेते इसको। क्या ये आइडेंटिफायर है, बिल्कुल है, क्योंकि ये कोई नाम है इसका, बराबर। आइडेंटिफायर तो कुछ भी हो सकता है ना यार, जो भी आप मतलब जो भी आप नाम डालोगे, ये स्ट्रिंग डाल दोगे, ये भी ले लेगा। आइडेंटिफायर मैंने आपको बताया ना, मैंने उसका रोल भी बताया था, नहीं पढ़ा जाओ जाके मेरी प्लेलिस्ट एक्सेस करो, पढ़ाई करो। ठीक, गंदे बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं हम, क्योंकि इसके अंदर यार बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो मेरे को थोड़ा जल्दी जल्दी पेस पे पढ़ना पड़ेगा यार, अभी तो हम आधा भी नहीं देखे। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं हम। तो अभी देखते हैं स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू हेलो। ये मैंने स्मॉल में लिखा है क्यों, क्योंकि मुझे कुछ आपको दिखाना है। ठीक है, क्या दिखाना है, स्ट्रिंग डॉट लोअर, क्या ये लोअर है, तो ये क्या बताएगा, बराबर
क्या दिया इसने, लोअर। तो इसने क्या कर दिया, एक्चुअली ना मैं यहाँ पे ना इसको एच कर देता हूँ, रोल से सेव कर देता हूँ। अब देखो ये इसको एच को इसने स्मॉल में कर लिया, बट यहाँ पे एक फंक्शन है इज लोअर। अब रन करता हूँ, फॉल्स आ गया, क्यों, क्योंकि एच कैपिटल में था और एच को अपने को चाहिए स्मॉल में। अब रन कर लेते हैं, यहाँ पे ट्रू आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने दो फंक्शंस आपको बता दिए, एक इज लोअर और एक कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इज लोअर का चच्चा, सिर्फ लोअर, कंट्रोल एस से सेव, लेट्स रन इट, दोनों करके दे दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम सी एल एस करके। अभी तो हमको बहुत दूर जाना है। हाँ यार, मैं तीसरा दिन है ये रिकॉर्ड, अरे यार रिकॉर्ड, हाँ जी मेरा तीसरा दिन है इस स्ट्रिंग को रिकॉर्ड करते करते। बोल तो देता हूँ एक वीडियो में, लेकिन एक वीडियो बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है। वो स्ट्रिंग वाला मैंने एक ही दिन में बनाया था, लेकिन हाँ अब देखो यार नेक्स्ट क्या आता है। तो नेक्स्ट के लिए पहले मैं स्ट्रिंग ले लेता हूँ, स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू हाय दिस इज मलिंगा। ठीक, और अभी इसको हम प्रिंट करा लेते हैं। तो इज पी आर आई, तो क्या ये प्रिंटेबल है यार, उसमें तो कोई गलती नहीं है ना, तो ये ट्रू ही देगा है ना। तो जो भी चीज़ें अगर आप प्रिंट करा रहे हो, जब तक आप उसमें कुछ गलत नहीं करोगे तो प्रिंट ही आएगा। ये तो ट्रू, इसका क्या मतलब है मेरे को नहीं समझ में आया इन्होंने क्यों डाला है, बट डाला है तो मेरा काम है आपको बताना है यार, है ना। तो अपन अपना काम पूरा करते हैं, आप भी अपना काम पूरा करो, लाइक करके, शेयर करें, सब्सक्राइब करके। ठीक, हैवी यूट्यूबर बनना है मेरे को, बना डालो। चलो फिर अभी हम देख लेते हैं एक और काम से। ठीक है, तो स्ट्रिंग ले लेते हैं अपन, बार बार लेने से अच्छा यार एक ही बार लेते हैं। स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू हेलो ब्रदर, प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट, यहाँ पे देखते हैं स्ट्रिंग डॉट इज टाइटल। ठीक है, एक ये हो गया, तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इस टाइटल है देखिए, इस बार हम देखने वाले इज अपर। ठीक है, बट ये दोनों चीज़ों को रन करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जो कि मैं ऊपर बताऊँगा आपको। एक स्ट्रिंग लूँगा, स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू ये स्पेस दे दिया। ठीक है, और इसको मैं प्रिंट करवा लेता हूँ, प्रिंट स्ट्रिंग स्ट्रिंग डॉट इज स्पेस। ये फालतू फालतू के मेथड्स भर के रखे यार पाइथन में, और उनको पढ़ाने के लिए बहुत टाइम लग रहा है। देखो उसको रन किया तो ट्रू है। इसमें आपको क्या क्या रन हो सकता है, देखो स्पेस रन होगा, एक स्लैश एन एक स्लैश टी, जो जो आपको ना स्पेस देंगे वो चीज़ें यहाँ पे ट्रू दिखा सकते हैं अपन। ठीक है, तो इसको कर देते हैं अपन अभी के लिए कमेंट। आपको समझ में आ गया होगा, होप सो। ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये सब मैंने सोचा तो स्किप कर दूँ, बट मैंने बोला आपको पूरा पढ़ाऊँगा यार, तो दे दिए जुबान, तो चलो देख लेते। देखो क्या ये टाइटल है, नहीं, क्योंकि ये टाइटल है, ये पूरा वर्ड है। और क्या ये अपर है, नहीं, इसके अंदर सब एक चीज़ को छोड़ के बाकी सब लोअर है। तो उससे पहले इसको हटा के हेलो कर देते हैं। अब देखते हैं क्या ये टाइटल है, हाँ कि एक वर्ड गए, लेकिन ये अपर नहीं है। तो ये वाला मेथड को ना कंट्रोल एक्स कर लेते हैं, और देखो टाइटल वाले को ना फिर से रन करके दिखा देता हूँ, जो वन वर्ड रहेगा वो ट्रू देगा। ठीक, तो टाइटल किसी को भी वो ट्रू देगा यार। बट अब मैं आपको दो मेथड्स कराने वाला हूँ। ठीक है, तो वो दो मेथड्स अपन देख लेते हैं। तो एक है इज अपर एंड एक है अपर। ठीक, जैसे लोअर था वैसे अपर है। तो स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू
हेलो, ठीक। कंट्रोल वी। तो एक था इज अपर, एक था अपर, ठीक। ठीक है, दोनों को रन कराने से पहले मैं सब कचरा साफ कर देता हूँ। कचरा साफ, काम ख़त्म, रन इट। क्या आया? ट्रू और हेलो। और अगर यहाँ पे मैं इसको इसको एल एल कर तो छोटा वाला, तो देखो पहला वाला फॉल्स देगा, दूसरा वाला अपर वाला पूरा देखो पूरा फिर से अपर करके दे दिया, ठीक है। समझ में आया क्या? ठीक है, तो ये भी हो गए। ओहो, क्या हो गया मेरे को। तो आगे बढ़ते, अभी नेक्स्ट देख लेते। तो एक है एल जस्ट करके। एल जस्ट मीन्स लेफ्ट साइड को जस्टिफाई करेगा, ठीक। तो करवा लेते हैं हम लेफ्ट साइड को जस्टिफाई। उससे पहले इसको कंट्रोल सी करके नीचे ला के पटक देते हैं और ऊपर जाके इसको कर लेते और इसको ना यार सही कर लेते हैं। हेलो, राइट। तो अभी मैं प्रिंट करवा लेता हूँ। प्रिंट STRING डॉट, ठीक। और डॉट के पास क्या लगाएंगे? एल जस्ट। और कितना बिट्स दे देंगे अपन? 20 दे देते हैं और रन कर लेते हैं। ये राइट साइड को 20 देगा, बट आपको दिखेगा ही नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? कि यार आगे दे रहा है ना, तो आगे का क्या मतलब है? अगर पीछे देता तो मतलब भी था, बराबर है कि नहीं? सही है ना? तो उसके लिए एक और मेथड है, आर जस्ट, ठीक है। वो भी बता देता हूँ मैं। ये यहाँ पे आ जाओ, ये एल जस्ट को कॉपी करो और यहाँ पे आके पेस्ट करो। एल जस्ट की जगह पे आर जस्ट करो, कंट्रोल एस दबा दो। और देखो एल जस्ट तो आपको पता चलेगा नहीं, बट इट्स माई लाइफ। देखो ये एक एल जस्ट था, एल जस्ट के आगे 20 था, तो ये उस 20 को उठाया, पहले ये 20 यहाँ पे दिया, फिर आगे का 20 डाल दिया, ठीक। ये देखो एल जस्ट और आर जस्ट किया मैंने। देखो ये एल जस्ट के आगे का आपको समझ नहीं आ रहा, बट आर जस्ट में देखो यहाँ पे इसने राइट हैंड साइड पे पहले ले लिया, फिर लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक। समझे आप? ये आर जस्ट और एल जस्ट यही है, जस्टिफाई, राइट। तो हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमेशा आगे बढ़ना चाहिए इंसान को। ये स्ट्रिंग एग्जाम्पल था ना, इसको कंट्रोल सी करो और इसको कमेंट मारो, नीचे आके पेस्ट करो यार, कि बहुत ही ऊपर चला जाएगा तो अपने को समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये कुछ काम करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पे ना 1 टैप 2 टैप 3 टैप 4 टैप इतना सारा मैंने दे दिया, ठीक। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। जितना भी स्पेस देना था मैंने दे दिया दोनों साइड पे। अब यहाँ पे आता है एक एल स्ट्रिप और आर स्ट्रिप, ठीक। तो एल स्ट्रिप पहले देख लेते हैं, फिर आर स्ट्रिप देख लेते हैं साथ साथ में, ठीक है। ये एल और आर का बहुत ही कॉमन चीज़ चल रहा है यार, जंग छिड़ी है दोनों में। तो प्रिंट करा लेते, प्रिंट एल स्ट्रिप, ठीक है। बट उससे पहले मैंने क्या नहीं लगाया? STRING EXAMPLE डॉट, इतना नहीं लगाया था, इसके लिए इतना भाव खा रहा था। कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अभी यहाँ पे एल के बदले आर आएगा, बस इतना ही करना था अपने को। अब आप खुद देख लो क्या हो रहा है। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ये देखिए इसने सामने से सब हटा दिया एल स्ट्रिप ने, और आगे इसने कुछ भी नहीं किया। आगे है बट आपको दिखेगा भी नहीं ना यार, प्रॉब्लम ये, ठीक है। बट इसने क्या किया? आर स्ट्रिप ने आगे का सब हटा दिया बट पीछे का सब छोड़ दिया, देखो, ठीक है। तो ये दोनों भी हो गए आपके ख़त्म। कंट्रोल कमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते बढ़े बढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं मेक ट्रांस। ये क्या करेगा?
कन्वर्ट कर देगा। नहीं समझ में आया? हम क्यों बैठे हैं यहाँ पे? इज इक्वल्स टू हेलो मिस डीजे। बाकी आप समझ लो मेरा गाना प्लीज प्ले। ठीक, नहीं मैं पीजे करूँगा क्योंकि मेरे को कन्वर्ट कर रहा है ना। ठीक है, तो क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट किसको कर देते हैं? स्ट्रिंग डॉट मेक ट्रांस। और ये, और क्या प्रिंट कर रहे हैं हम? पी को हम कचरा करके यहाँ पे डी लाएंगे क्योंकि हेलो मिस्टर डीजे मेरा गाना प्लीज प्ले। बट यहाँ पे पी कैपिटल होगा, राइट? अब इतना गाया यार, इसके लिए तो कॉपीराइट मत देना प्लीज। रन हो जा सेट। ओके, रन हो गया। और इसने क्या दे दिया? कचरा। क्या दे दिया? कचरा। क्यों समझ नहीं आया? आएगा भी नहीं। पी और डी। तो भाई ये मेक ट्रांस समझने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको ओपन करना है एसक्यूएल टेबल। एसक्यूएल टेबल में आप डी की वैल्यू चेक करो क्योंकि कैपिटल ए बी सी डी स्टार्ट होता है 65 से। तो 65A, 66B, 67C और 68 होता है डी। तो आपको पता चल गया ये 68 है। अब पी क्या है? पी है 80। अब यार आप काउंट कर लेना यार भाई, समझ रहे हो? कर लेना। ओके, ये हो गया मेक ट्रांजिशन। ठीक है, और इसको कर देते हैं हम कमेंट आउट। ठीक है, और ये हेलो मिस्टर पीजे को डीजे बने रहने दो। अपने को क्या, वैसे भी 10 बजे के बाद पुलिस आकर डीजे बंद करा देती है, तो विदाउट डीजे वी आर गुड मैन। चलो आगे देखते हैं, पार्टीशन कर देते हैं अभी थोड़ा बहुत। तो पार्टीशन करने के लिए बेबी हो गई तैयार। तो ये मलिंगा वाला एग्जांपल लेते हैं अपन। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, यार एक्चुअली कंट्रोल सी फिर से तब क्या, स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू हेलो दिस इज योर टीचर। बस इतना ही बहुत है। ठीक है, तो अभी हम यूज़ करने वाले हैं पार्टीशन। तो पार्टीशन यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए प्रिंट। प्रिंट के बाद क्या चाहिए? स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग के बाद क्या चाहिए अपने को? अपने को चाहिए पार्टीशन। पार्टीशन कहाँ से करने का है? उसके लिए अपने को देना पड़ेगा एक एड्रेस। ये देखो, ये पांचों वर्ड ये बीच में है ना, तो देखो भी कितना अच्छा पार्टीशन करके देगा ये। ये गलती हो गई क्यों? क्योंकि ये दिस लिख दिया अपन ने। तो ये यहाँ पे ना दिस कर देते, स्पेलिंग रॉन्ग नहीं है। ठीक है, और देखो वहाँ पे इज़ मैंने डाला है ना, इसकी वजह से पंगा हो रहा है क्योंकि वहाँ पे इज़ पे उसने अलग कर दिया। देखो यहाँ पे कि यहाँ से उसने अलग कर दिया, बाकी देखो सब एक ही में है। ठीक है, फिर से करते हैं। देखो ये देखो, ये उसने उस प्लेस से चेंज कर दिया, राइट? मैं यही बता रहे थे। यस, तो आइए देखते हैं अब हम रिमूव प्रीफिक्स एंड रिमूव सफिक्स। ठीक है, तो उसके लिए एक स्ट्रिंग जरूरी है, तो स्ट्रिंग ले लेते हैं अपन। स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू हे हाय हाउ आर यू। ठीक है, यहाँ पे मैंने नहीं लगाया है, ये लगा देते हैं। कंट्रोल एंटर से नीचे आ जाएंगे, तो प्रिंट कर लेते हैं अल्ट शिफ्ट प्रिंट
स्ट्रिंग डॉट रिमूव प्रीफिक्स, बस इतना चाहिए। सफिक्स जो है वो पीछे से रिमूव करेगा और जो प्रीफिक्स है वो आगे से रिमूव करेगा। तो मेरा कहने का क्या मतलब, देखो यहाँ पे देखो ये स्पेस है ना, ये स्पेस मैं दे देता हूँ इसको, और यहाँ पे भी स्पेस है, यहाँ पे भी दे देता हूँ स्पेस। ठीक, आउटपुट देख लेते एक बार। देखो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे इसने स्पेस हटा दिया, देखो यहाँ पे स्पेस ने काट दिया, प्रीफिक्स में देखो स्पेस था, इसने काट दिया। और यहाँ पे यार स्पेस दिखता नहीं है, कट जाता है बट फिर भी ठीक है। ये सब क्या आ रहा है यार, इसको डिलीट करो, पुराना वाला डिलीट नहीं होता है यार। खैर समझे आप, रिमूव प्रीफिक्स क्या करेगा आगे, मतलब यहाँ पे जो पीछे है ना, यहाँ पे ये सब रिमूव कर देगा, और जो सफिक्स है ना वो क्या करेगा, यहाँ के बाद वाला जो भी है ना वो रिमूव कर देगा। ठीक है, ये इतना करता है। ठीक है, ये दोनों भी हो गए। तो अभी कुछ और बचे हुए हैं, तो कुछ ही टॉपिक्स और बचे हुए हैं, मीन्स 15-20 मिनट के टॉपिक्स और हैं, वो भी ख़त्म कर देते हैं। तो सबसे पहले आता है आर फाइंड। आर फाइंड क्या करेगा, रिटर्न करेगा जो उसका लास्ट इंडेक्स है। ठीक है, राइट साइड से। तो देख लेते हैं, तो स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू हाय राहुल हाउ आर यू राहुल। देखो लास्ट इंडेक्स ये वाला देगा आपको, ये नहीं बताएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। देखो 23 देगा, 23 देगा कि नहीं देखते। प्रिंट स्ट्रिंग डॉट आर फाइंड, ठीक है। तो ये क्या क्या रिटर्न करता है, रन कराए। वन आर्ग्यूमेंट और रेल, ओ सॉरी ब्रो, सॉरी यार, राहुल देना भूल गया मैं, क्योंकि अपन को कुछ फाइंड करने का है ना। तो कंट्रोल एस और CLS, होप फॉर द बेस्ट, बेस्ट। देखो 22 मैंने बोला था ना, 22 से स्टार्ट है। तो 0 1 2 3 4 5 जो भी कर रहे थे, ये मैंने 23 बोला था, 1 से मैंने काउंट किया था, तो 0 से काउंट किया तो 22 आया, राइट। ठीक, और यार देखो आर, मतलब जो फाइंड और इंडेक्स जो भी हमने बात की थी ना, तो यहाँ पे वही सेम चीज़ ना लागू होती है आर फाइंड और आर इंडेक्स के पास भी। तो आर फाइंड देख लिया अपन ने, आर इंडेक्स भी देख लेते हैं। दोनों सेम चीज़ें नहीं है, मैं पहले बता दूँ। आर फाइंड क्या करता है, वो वर्ड को फाइंड करके देता है आपको, लास्ट वर्ड। और आर इंडेक्स क्या करेगा, वही लास्ट वर्ड के इंडेक्स को फाइंड करके देगा, और दोनों अलग अलग चीज़ें पहले बता रहा हूँ मैं। ठीक, आर इंडेक्स क्या करेगा, लास्ट वर्ड का इंडेक्स बताएगा, जो कि दोनों 22 ही हैं। क्योंकि मैंने सेम ही चीज़ को फॉलो किया यार, सेम ही चीज़ को मैंने कॉल किया, तो वो तो बेसिक सी चीज़ है यार, वो सेम ही आउटपुट देंगे, राइट। पर दोनों सेम चीज़ें नहीं है, वरना एक ही चीज़ होती तो यहाँ पे उन्होंने 2 फंक्शन क्यों दिए। ठीक, तो यहाँ पे मैंने पार्टीशन पढ़ाया था, राइट। तो ये पार्टीशन एक और होता है, वो भी बता देता हूँ मैं आपको, भूल गया था मैं। यहाँ पे होता है यार कंट्रोल C, आर पार्टीशन, राइट। कि आर पार्टीशन क्या करेगा, ये लास्ट अकरेंस जो भी होती है ना, यहाँ पे इस दे सकते हो आप। तो ये लास्ट अकरेंस है, मीन्स ये, तो यहाँ से पार्टीशन करेगा। देखो आप, ये देखो, ये दोनों में कितना फ़र्क है। इस पहला वाला है जिसके लिए मेरे को देश की स्पेलिंग चेंज करनी पड़ी थी, देश लिखना पड़ा था, राइट। बट ये दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला कितना अच्छा है ना, सिंपली सब काम कर देता है। इसके लिए हमेशा आर वाला यूज़ करो, बेनिफिट रहेगा आपके लिए, राइट। सिंपल था, बस ये एक जगह पे जाके उसको सेपरेट कर देता है, ठीक है।
और एक होता है आर स्प्लिट, तो वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे यार मेरे हिसाब से ना कम से कम तो 40 नहीं तो 40 कम से कम तो रहे ही होंगे। मैंने काउंट नहीं किया, बट मैंने जो पीडीएफ बनाया ना, कम से कम 6 पेज का मेरा पीडीएफ बना था आपको ये पढ़ाने के लिए। जो भी चीज़ें मैं आपको लिखा रहा हूँ ना, ये सब मैं खुद पढ़ता हूँ यार, तो ही मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। मैं लिखता हूँ कि मैं कहीं कुछ चीज़ भूल जाता हूँ, और आपको प्रॉमिस किया मैं आपको पूरा पाइथन कराऊंगा, तो यार कहीं गलती से कुछ छूट ना जाए आपके लिए। तो बात आती है आर स्प्लिट की। तो आप देखो कुछ भी लिखो यार, जैसे कि एक टपल बनाते हैं, ठीक है। टपल स्ट्रिंग वाला टपल, मेरा वाला डांस नहीं, स्ट्रिंग वाला टपल है, ठीक है। तो इसके अंदर लिखता हूँ मैं राहुल, क्योंकि राहुल की हमने बेइज्जती की है, तो राहुल को अच्छा देना पड़ेगा। हमने एक और नाम यूज़ किया था मलिंगा भाई का, मलिंगा। और और कुछ यूज़ कर लेते हैं, आप लोग का नाम यूज़ कर लेते अगर अभिषेक और हर्षल, हर्षल और दे देता हूँ मैं नीलेश, आई बोल गया सॉरी। एंड एक और दे देते राज, तो बहुत कॉमन नाम है, होगा आप सबका। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल एंटर करेंगे तो अपन सीधा लाइन के नीचे आ जाएंगे, ठीक है। और फिर हम अपना काम कर पाएंगे, ठीक है। तो कर लेते आर से पहले प्रिंट, और प्रिंट से पहले स्ट्रिंग वाला डांस, स्ट्रिंग वाला टपल डॉट, क्या लिख रहे हैं हम, हैश फंक्शन नहीं यूज़ कर रहे सर, हम आर स्प्लिट, राइट। स्पेलिंग सही है ना, मेरे को लग रहा है गलत है क्या, और स्प्लिट सही है। तो रन करें। टपल ऑब्जेक्ट है नो एट्रीब्यूट, राइट, क्योंकि मैंने टपल बनाया है तो टप्पल को हटाना पड़ेगा, मुझको हटाना पड़ेगा। तो काम करता हूँ ना मैं इसको 1 2 3 एंड यहाँ से इसको डिलीट एक दिया है, एंड 1 2 3 इसको एक और दे देता हूँ। और यहाँ पे से इसको भी हटा देता हूँ मैं। चलिए रन करते हैं, देखते क्या आता है। ये देखो एक्चुअली ना यहाँ पर से जितने भी हैं ना, देखो रुक जाओ मैं आपको ना करके दिखा देता हूँ यार, वरना प्रॉब्लम होगी, आप बोलोगे समझ में नहीं आया। ये क्या करता है ना पता है, ये ना, ये देखो मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग यूज़ किया ट्रिपल वाला, ठीक है। यहाँ पे ये नाम हो गए सब। तो ये देखो जो आर स्प्लिट है ना, क्या करता है, ये सबको ना एक कलेक्ट करता है, कलेक्ट करके एक लिस्ट बनाता है, लिस्ट के अंदर सबको फेंक देता है, और वो लिस्ट हमको रिटर्न फेंक देता है, ठीक। यहाँ पे देखो लिस्ट मिल गई आपको, ठीक है ना, समझे आप। CLS होता है भाई मेरा, क्या हो गया मेरे को यार। चलो ये आपको समझा ना क्या किया मैंने। तो आर स्प्लिट देखा ना, तो वैसे स्प्लिट भी होता है सेम टू सेम। मैं आपको यहीं पे करके दिखा देता हूँ, चलिए। तो प्रिंट स्ट्रिंग वाला टपल डॉट क्या था, स्प्लिट, ठीक। देखो क्या बोलता है, रिटर्न अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स इन द स्ट्रिंग यूजिंग से पहले डेलिमीटर स्ट्रिंग, राइट। चलो दोनों को साथ साथ में रन कर दे। देखो दोनों सेम टू सेम आउटपुट दिए, राइट, है ना। ये होता है स्प्लिट एंड आर स्प्लिट, ठीक।
ओके, ये दोनों का काम वही है, राइट। तो अभी हम आगे बढ़ते और नेक्स्ट टॉपिक को समझने की कोशिश करते। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है स्प्लिट लाइंस, ठीक है। स्प्लिट लाइंस को क्या करेगा, ये वही सब सेम ही टॉपिक है यार, बट कंट्रोल सी कंट्रोल वी। देखो अब ये क्या करता है, ये जितने भी कॉमा वैल्यूज दिखेंगी आपको ना, कॉमा नहीं यार, कॉमा नहीं, अल्ट 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 अल्ट, जितने भी जगह पे ये था ना, यहाँ पे मैं स्लैश एन लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देखो मैं प्रिंट करवाऊँ इसको, क्या है, स्ट्रिंग वाला डांस, जो भी है स्ट्रिंग वाला टपल, ठीक। इसको मैं अगर प्रिंट कराऊँ, देखो आप क्या प्रिंट करके दिखाए, राइट। देखो यहाँ पे आप राहुल मलिंगा जो भी करके दे रहा है, मतलब ये लाइन लाइन चेंज कर रहा है, राइट। लेकिन मेरे को ऐसा नहीं चाहिए यार, मैं ऐसा लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को अच्छा लगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ मैं प्रिंट, इसमें ही कर देता हूँ टप्पल डॉट। क्या करना है अपने को, सिंपल सी एक लाइन लिखनी है, स्प्लिट लाइंस। और ये क्या करके देखा आपने को, ये आप खुद देख लो, ये हर एक पर्टिकुलर वर्ड को एक लेटर उठाएगा, लिस्ट के अंदर फेटापट फेंकेगा, और जहाँ पे स्लेशन है वहाँ पे कोमा लगाता जाएगा। देखो काम इसने भी वही किया है ना, बट इसने थोड़ा सा अलग किया क्योंकि ये न्यू लाइन को एक ही में जोड़ रहा था, ठीक है। अब बात आती है स्ट्रिप की। तो स्ट्रिप क्या करेगा, स्ट्रिप करता है कंट्रोल, इसको पहले बंद कर देते हैं। स्ट्रिप करेगा, सबसे पहले वो एक स्ट्रिंग बनाएगा, वो फिर बोलेगा कि लिखो दिस इज हाउ आई लुक लाइक, जो भी है, पर मैं ऐसे लिखूँगा, ठीक है। ये एच कैपिटल रहेगा, छोड़ो यार, आपको एग्जाम्पल देखने से मतलब है, वही देखना मतलब रहना चाहिए। तो प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट स्ट्रिंग डॉट क्या था, स्ट्रिप, बस। देखो यहाँ पे आगे मैंने बहुत सारा स्पेस दिया था, वो चला गया। यहाँ पे देखो आप, आगे का स्पेस चला गया, पीछे का भी स्पेस चला गया, पर वो पीछे का आपको दिखेगा नहीं, सॉरी उसके लिए, बट या चला गया। मैं आपको उसकी उम्मीद, मैं उसकी आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़े, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो अपना स्ट्रिप भी हो गया, इसको अपन कमेंट मार देते। आई होप आपको सब समझ में आ रहा हो यार। तो अभी हम स्वैप केस देखने वाले। स्वैप केस क्या करेगा, एंड देखो जैसे कि कोई कैपिटल लेटर में आपने कुछ लिखा तो उसको स्मॉल में कर देगा, अगर आपने स्मॉल में कुछ लिखा तो उसको कैपिटल में कर देगा। कहने का मतलब समझे, नहीं समझे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी अनकमेंट, देखो ये है, देखो इसमें एच कैपिटल है, टी कैपिटल है, आई कैपिटल है, और डब्ल्यू कैपिटल है, और एक ओ कैपिटल है। सॉरी यार, इतना चीज़ कैपिटल है, ठीक है। ओके, इसका भी कुछ कैपिटल कर देते, इसका एस कैपिटल कर देते, ठीक है। देखो कैसा वियर्ड सा दिख रहा है, राइट। बट और वियर्ड कब हो जाएगा, जब आप यूज़ करोगे प्रिंट स्टेटमेंट। क्यों, क्योंकि उससे आपको मिलती है एनर्जी। प्रिंट इज द सीक्रेट ऑफ योर एनर्जी। यहाँ पे भी हम यूज़ करने जा रहे हैं स्वैप केस, और ये बहुत सिंपल सा आपको इसे रन कर देना है। और फिर देखो जादू, टी कैपिटल था रहा नहीं, एच कैपिटल था रहा नहीं, आई स्मॉल था रहा नहीं,
आई स्मॉल था रहा नहीं, एच ओ स्मॉल था रहा नहीं, डब्ल्यू कैपिटल था रहा नहीं, आई कैपिटल था, ओ कैपिटल था, सब बर्बाद हो गया, बेचारा किसी काम का नहीं रहा। समझे आप? शेप केस का काम क्या है, मतलब अगर कैपिटल है तो उसको स्मॉल कर देगा और वाइस से वर्सा। समझे? तो आगे बढ़े हम। तो अभी अपने पास बचता है 3 से 4 चीज़ और बस। तो देख लेते जल्दी जल्दी इसको ख़त्म कर देते और फिर हम हो जाएंगे बादशाह स्ट्रिंग के। राइट, कर लेते अपन। सबसे पहले आता है टाइटल। ठीक है, टाइटल स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू हेलो जी। ठीक, तो अब ये क्या करेगा, पहला लेटर ही कैपिटल करेगा बस। तो प्रिंट यारा टी एस भाई 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 एस टी आर आई एन जी, ये वाला बोला था मैंने, ये वाला तो कंट्रोल डिलीट है। ठीक है, टाइटल स्ट्रिंग डॉट क्या कर रहे हैं हम, टाइटल। ये क्या करेगा, ये कर देगा एच को कैपिटल देखो, और जे को कर दिया कैपिटल देखो। ये स्मॉल था, ये स्मॉल था, इसने क्या किया, एच और जे को कर दिया हेलो जी। कैसे हो सारे, कैपिटल कर दिया। आगे बढ़े, कमेंट मार देते, आगे बढ़ते अपन बस। 110 लेट्स होप ये कर दे यार। देखो कर दिया ना इसने एच। देखो मैं आपको है ना ये पूरा करके दिखाता हूँ, आप देखो। 110 होता है, और 145 होता है, 154 होता है, और 154 फिर से होता है, और होता है 157। तो आप ना ये पूरे को कॉपी करो, यहाँ पे ला के ना, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो पेस्ट करो। फिर देखो आपको ये आउटपुट क्या देगा, ये देखो हेलो आ गया। ठीक है, तो ये इसके स्काई कोड्स थे। ठीक, चलो जब मैं आपको एकदम मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ, स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू 23 दे दिया अगर मैंने, बट ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये स्ट्रिंग है नहीं, तो 23 हम ऐसे देंगे। उसके बाद हम इसको प्रिंट करवा लेंगे। जो लास्ट टॉपिक है हमारा, जो लास्ट मेथड है वो है स्ट्रिंग डॉट जी फिल। जी फिल क्या करेगा, अपन बोलते हैं काम करो आप 10 डिजिट फुल कर दो, या फिर आप एक काम करो ना 15 डिजिट फुल कर दो यार। तो ये पीछे पीछे ना जीरो लगाता जाएगा, फिर 23 लिख के देगा आपने को। देखो ये 13 जीरो होंगे 23, आप काउंट कर लो खुद से, क्योंकि मुझे कंप्यूटर पे भरोसा, तो मैं काउंट नहीं करूँगा। आप इस डिस्प्ले रो को काउंट करो, मैं इसको कर रहा हूँ डिलीट। ठीक है, कर लो काउंट आप खुद से। तो यहाँ पे हो जाता है ये आपका सारा चीज़ ख़त्म। ठीक है, बट आपको मैं कुछ चीज़ें और एक्स्ट्रा बताना चाहूँगा, जैसे कि ये मैंने जो फॉर्मेटिंग बताई थी ना आपको, तो यार ये ना फॉर्मेटिंग ना एक और टाइप की होती है। तो मैं आपसे गद्दारी नहीं करूँगा भाई, आपसे गद्दारी करके कहाँ जाना है मेरे को। तो मैं ना फॉर्मेटिंग आपको यहाँ पे वाली फॉर्मेटिंग में थोड़ा नीचे आके बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बताता हूँ मैं वो फॉर्मेटिंग कैसे स्टार्ट होती है। देखो सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा एक एग्जाम्पल, जैसे कि काम करो यहाँ पे लिख दो, वही फॉर्मेटिंग बहुत ईजी है ये, बस प्रिंट कर दो। प्रिंट जैसे कि आप सिंपल प्रिंट करते हो कि आपको चाहिए, जैसे कि आप बोलते हो मुझे 200 रुपये चाहिए। ओके, तो यहाँ पे लिखो आप, तो उससे पहले मेरे को दिखना भी चाहिए ना यार। यहाँ पे आप लिखोगे आई वांट 200 रुपीज़। ठीक है,
ये आप बोल दो। लेकिन यार मेरे को अगर 300 चाहिए हो तो मैं बार बार आके यहाँ पे थोड़ी ना चेंज करूँगा, ठीक है। तो आप चाहो तो आप एक यूज़र इनपुट ले लो, ले लेते हैं हम, हमारी मर्जी भाई। तो हम क्या करते हैं, यूज़र इनपुट ले लेते हैं और बोलते हैं इनपुट दे दो आप मुझे। तो कितने का इनपुट चाहिए भाई आपको, तो हम बोलेंगे हमारी मर्जी, आप मेरे को पहले बोलो इंटर अमाउंट, ठीक है। और यार मैं काम कर तो लगे हाथ ना इंट में भी कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो आई वांट यूज़र इनपुट, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो। तो आपने ये सब चीज़ें कर ली है, ये बहुत ही बकवास चीज़ है। यहाँ पे आप सिंपल काम करो, %d लगा दो, बाहर आ जाओ, ठीक है। बाहर आके % लगा दो और यहाँ पे डाल दो यूज़र इनपुट, ठीक ठीक है जी। मैंने ये सब तो रन कभी किया नहीं, बट मैं आपके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि मैं कैरेक्ट वैल्यू से देता हूँ। भाई यहाँ पे बोलता हूँ कि वो 500 रुपये दो, ये देखो हो गया, आई वॉन्ट 500 रुपीज़, हो गया बराबर। एक तो ये ऑप्शन हो गया, इसको कंट्रोल कंट्रोल सी करो और इसको बंद करके पहले यहाँ पे इसको मैं ना कमेंट मार देता हूँ और यहाँ पे ना कंट्रोल वी करके ये यूज़र इनपुट ना लिख के आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज लिखो। यहाँ पे मैं 500 लिख दूँ डायरेक्ट, तो ये भी हार्ड कोड हो जाएगा बट आउटपुट सेम आएगा। देखो यहाँ पे जो मैंने यूज़र इनपुट लेके 500 बोला, आई वॉन्ट 500 रुपीज़, यहाँ पे वही आउटपुट आ रहा है। बट वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है देखने में। ये आप हार्ड कोड करोगे ना, ये हार्ड कोड आपको कभी ज़िंदगी में काम नहीं आएगा। जितना आप यूज़र इनपुट के सहारे चलोगे उतना आप कोड में वेरिएशन ला सकते हो, राइट। तो एक और ऑप्शन है, वो भी आपको सिखा देते यार। ओके यार, इसको ना कंट्रोल सी करके इसी के नीचे कंट्रोल वी कर देते और वही ऑप्शन मैंने आपको बताया है बहुत ही पहले। तो आपसे मैं उम्मीद करता हूँ आपको आता होगा वो ऑप्शन। तो वो है ये, सॉरी यूज़र इनपुट ना लिख के यहाँ पे मैं लिख दूँ मनी, एंड यहाँ पे मैं लिख दूँ मनी इज इक्वल्स टू यूज़र इनपुट, राइट। सिंपल सा इतना करना है। आपको लगता है हो जाएगा तो आप गधे हो, क्योंकि यहाँ पे आप देखो रेड कलर का एरो दे रहा है, तो यहाँ पे डॉट लगा के फॉर्मेट लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये वर्क कर जाएगा सर आपके लिए भी, आप देख सकते हो। मैं बोलूँगा मुझे चाहिए 10 लाख रुपए, हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 हो गया, यप डन, ठीक। अब आते हैं कुछ और तरीकों पे। अब बोलोगे आप कितना तरीका सिखा रहे हो, तो आपके लिए सिखा रहा हूँ यार, सबर करो समझ जाओगे, ठीक। प्रिंट ही करवा लेते डायरेक्ट, प्रिंट में जाओ, ये लगाओ, ये लगाओ, ये लगाओ, ये लगाओ, आपको लगाना ही पड़ेगा, नो चांस। 10 लिख दो यहाँ पे बस। फिर क्या, फिर ये लगाओ, ख़त्म हो गया। यहाँ पे डॉट लगाओ, यहाँ पे लिख दो फॉर्मेट, और आप अपना जो बेस्ट फूड है ना, जैसे मुझे पसंद है, क्या पसंद है मुझे, खाना, ठीक। तो रन कर दो, देखो अभी ये कितनी बार प्रिंट करता है, घर का खाना, सिंपल, ठीक है। ओके, तो समझ गए आप। तो कंट्रोल सी, एक वर्ड का ही अगर लिख दूँ मैं, तो यहाँ पे देखो यार ये गलत हुआ, सिर्फ खाना लिख दूँ, फिर देखो ये 10 वर्ड तक ही जाएगा,
तो 10 वर्ड पूरा नहीं हुआ तो ये वो 10 वर्ड से ज़्यादा हो रहा था ना तो वो पूरा लिख रहा था, पर अगर 10 वर्ड नहीं हुआ तो ये देखो आगे लगा दिया। अब इसी खाने को ना मैं कंट्रोल सी करके यहाँ पे कंट्रोल भी, यहाँ पे कंट्रोल भी मारता हूँ। ओ सॉरी ब्रो। यहाँ पे भी आप दो चीज़ कर सकते हो, एक लगा दो आप यहाँ पे और एक लगा दो आप ऊपर। अब देखो ये वेरिएशन आपको क्या क्या मिलेगा। वेरिएशन मिला आपको, देखो कितना सारा वेरिएशन मिल गया। सबसे पहले लगा दो, इसके बाद मतलब खाने के बाद लग गया, ठीक है। उसके बाद लग गया खाने के पहले, उसके बाद खाने के साथ साथ ऊपर नीचे आगे पीछे। कूल राइट, वी आर कूल डूड्स, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बताना ज़रूरी था क्योंकि आप मेरे जैसे आप भी टाइम पास कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। तो अभी मैं आपको दो चीज़ें और समझाऊंगा जिसमें से एक चीज़ आप समझ चुके हो बहुत पहले, राइट। हैव स्ट्रिंग, जो मैं आपसे हमेशा बोलता आ रहा हूँ कि ऐप स्ट्रिंग यूज़ करो, बहुत सही है, बहुत सही है, बहुत सही है। आप नहीं सुनते हो यार, आप गधे हो। ऐसा मैं नहीं बोलूँगा ना, पता चला बोलो कि ये गधा मेरे को कैसे बोला, मैं इसका वीडियो दिन नहीं देखूँगा। देखो कंट्रोल भी किया, ऊपर जाके इसको ये कर दिया, यूज़र इनपुट ले लिया अभी हम। तो अभी हम सीधा प्रिंट करा सकते हैं। तो प्रिंट के साथ साथ मैं ऐप स्ट्रिंग लगा देता हूँ, फिर इसके अंदर अपन कुछ भी लिख सकते हो। अब देखो ऐप स्ट्रिंग लग गया, ऐप स्ट्रिंग के अंदर आप टाइप करो कुछ भी, आई वांट यूज़र इनपुट रुपीज़, राइट। अब यूज़र इनपुट की, सॉरी ब्रो। अब देखो अब यहाँ पे ना फॉर्मेट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। ऐप स्ट्रिंग मतलब क्या होता है, ऐप स्ट्रिंग का मतलब ही फॉर्मेट हो गया, फॉर्मेट स्ट्रिंग, राइट। तो हम फॉर्मेट ही कर रहे हैं बच्चे। देखो अमाउंट पूछ लिया इसने, नहीं मैं 150 रुपया देगा, ये इसने 150 रुपया लिया है ना, CLS ख़त्म। तो यहाँ पे होता है अपना पाइथन का स्ट्रिंग ख़त्म। क्यों, सही है ना, गधे हो बे, नहीं ख़त्म हुआ। अब देखो जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ वो आप ऊपर इम्पोर्ट करोगे कभी भी जब आप स्टार्ट करोगे, बट ऊपर मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं, या आपको इम्पोर्ट फर्स्ट लाइन में करना होता है। बट ये आप कहीं पे भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने सब जगह पे कमेंट लगाई है, इसके लिए ये एरर नहीं देगा मुझे, ठीक है। वरना इसको सबसे ऊपर इम्पोर्ट करना होता है। तो हम क्या करेंगे, इम्पोर्ट कर देंगे टेम्पलेट को, ठीक है। पर टेम्पलेट किसमें का है ये आपको पता रहना चाहिए। तो फ्रॉम स्ट्रिंग इम्पोर्ट टेम्पलेट, राइट। देखो सारा एरर ख़त्म। अब अपने को टेम्पलेट सीखना है। क्या है टेम्पलेट, तो टेम्पलेट का यूज़ आप बहुत ही कम करोगे, और मेरे को नहीं लगता किसी ने बताया होगा अपने ट्यूटोरियल में ये चीज़ें, बट मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपके साथ ईमानदारी कर रहा हूँ। तो बना लेते एक राम का बच्चा, राम है जो बोलता है कि मेरे को एक डिक्शनरी चाहिए, ठीक है। और वो डिक्शनरी में क्या क्या मांग रहा है, वो बोलता है एक WHO है, WHO कौन हुआ, WHO हुआ यो, ठीक है। और फिर बोलते हैं हम किसको दे रहे हैं, टू whom वी आर गिविंग, तो हम दे रहे हैं टीचर को। क्या दे रहे हैं अभी वो तो पता चल जाएगा, ठीक है। राम नाम का एक स्टूडेंट है, तो उसको अपना असाइनमेंट सबमिट करने का है, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे हम टेम्पलेट, राइट। टेम्पलेट डॉलर क्या हो, एक काम करते यार, यहाँ पे यू को ना राम में कर देते, क्योंकि राम ही कर रहा है ना। तो और यहाँ पे एस स्मॉल में चाहिए ब्रो, तो यहाँ पे देखो हु गेव, से पहले मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, स्टूडेंट असाइनमेंट, ठीक है। तो हु गेव
his assignment to whom. ठीक है, चलिए टू whom से पहले डॉलर लगाना मत भूलना, ठीक है। तो लग गया डॉलर, सब कुछ हो गया, ठीक है, डन, ख़त्म हो गया, फिनिश। अब यहाँ पे डॉट सब्स्टिट्यूट, क्या सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट कर दो स्टूडेंट असाइनमेंट को, राइट, ठीक है। और उसको यहाँ पे अभी आप करो रन, ओके। कीवर्ड एरर हो, आई थिंक मैंने कैपिटल में दे दिया, सॉरी माय फॉल्ट। यहाँ पे स्मॉल में आएगा, राइट, और रन हो गया। तो CLS, ओके। तो यहाँ पे इसको कर देते हैं अपन प्रिंट, और यहाँ पे एक और लगा देते हैं, ये देखो, राम गेव हिज असाइनमेंट टू टीचर, राइट। ये भी एक तरीका, ये कोई क्यों नहीं पढ़ता यार, क्योंकि ये बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है, राइट। और ये आपको कोई बताना भी नहीं चाहता, क्योंकि ये बहुत सारे लोग को ये सब चीज़ें पता भी नहीं होती है। हाँ, मैं नहीं बोलता कि मतलब मुझे पता है बाकी लोग को नहीं पता, बट हाँ, ये बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होती है। और ये चीज़ें ना, छोटी छोटी चीज़ें, टेम्पलेट का यूज़ करना, ये टेम्पलेट देखो कितना ईजी है, कितना अच्छा चीज़ है ये यूज़ करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है ये टेम्पलेट, क्योंकि ये बहुत ही ईजी चीज़ है। देखो सिर्फ टेम्पलेट को, क्योंकि आप इंप्रेशन बनाते हो यार, आप दूसरों के सामने जब चीज़ें आप यूज़ करोगे, देखो यहाँ पे क्या आता है टेम्पलेट में, क्या बोलते हैं, ये देखो, अब पे रुको ना ब्रो, देखो ये क्लास टेम्पलेट के अंदर क्या सब्स्टिट्यूशंस, तो यहाँ पे अपन वही चीज़ें करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज़ को, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे आपको बतानी थी, और मैंने आपको बता दी, इसका मतलब मैंने आपके साथ कोई चीटिंग नहीं की अब तक, राइट। और यहाँ पे मैं आपकी जो भी चीज़ें थी, ठीक है, वो मैं ख़त्म करना चाहूँगा। बट उससे पहले मैं यहाँ पे एक और चीज़ें बता दूँ आपको यार, वरना वो भी नाइंसाफ़ी ही होगी। और यहाँ पे मैं वो चीज़ आपको बताना चाहूँगा। तो ये जो एक सब्स्टिट्यूट होता है और एक सेफ सब्स्टिट्यूट होता है, राइट। तो जो सब्स्टिट्यूट होता है ना, वो उसके और बाकी के बीच का मैं जो डिफरेंस बता देता हूँ। देखो सब्स्टिट्यूट के लिए मेरे को दोनों चीज़ें आसान करनी पड़ी, अगर मैं टू होम नहीं सब करता, अगर यहाँ पे टीचर, तो ये एरर दे देता। मेरा कहने का मतलब नहीं समझे, समझा देते हैं हम आपको। तो ये देखो, जैसे कि मैं काम करता हूँ यहाँ से, एक्चुअली मैं यहाँ से ये देखिए ये कर देता हूँ, शिफ्ट ये लगा देता हूँ, और यहाँ पे ये बंद कर देता हूँ। सॉरी ब्रो यार, कंट्रोल प्रेस हो जाता है बार बार, शिफ्ट ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिर्फ मेरे पास WHO है, टू होम नहीं है मेरे पास, तो ये क्या करेगा, सीधा एरर दे देगा, राइट, कीवर्ड एरर। अब यही चीज़ मैं आपको अपने तरीके से करके दिखाता हूँ दूसरे एग्जांपल में, ठीक है। तो पहले एग्जांपल को हम सत्यानाश नहीं करते, पहला एग्जांपल रन हो रहा है, क्या रन हो रहा है, ठीक है। तो पहले एग्जांपल को हम कर देते हैं बंद, और इसको सत्यानाश ना करके हम बनाएंगे एक नया एग्जांपल, क्योंकि जब इतनी सारी चीज़ें सीख चुके हैं अपन, तो एक चीज़ में ये भाई अपन क्यों तड़प रहे, ठीक है, ओके। तो हम बना लेते हैं एक फैक्ट नाम का चीज़ बना लेते हैं अपन, फैक्ट, हाँ फैक्ट चलेगा, क्या ही फ़र्क पड़ जाता है उसके लिए। तो यहाँ पे मैं टेम्पलेट यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो टेम्पलेट के अंदर हम डालेंगे, एक्चुअली मैं टेम्पलेट फैक्ट को मैं प्रिंट करा लूँगा, ठीक है। तो टेम्पलेट के अंदर मैं लिखता हूँ ये, इसके अंदर मैं डॉलर लगा के डे इज़, एक्चुअली डे नहीं, इसको करते हैं अपन टू डे इज़ डे, राइट, ठीक है। तो ये हो गया इतना। तो अभी मैं
ये फैक्ट डॉट सब्सटीट्यूट करूँगा अगर, देखो फैक्ट डॉट सब्सटीट्यूट करने के लिए सबसे पहले तो मेरे को टुडे को यूज़ करना पड़ेगा। टुडे इज इक्वल्स टू, आज कौन सा डे है, आज है 8 तारीख, 8 मीन्स ट्यूसडे है, राइट। एंड मेरे को एक और चीज़ देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, एक्चुअली टुडे इज, डेट डाल देता हूँ मैं यार यहाँ पे, डे क्या, डेट, राइट। तो डेट क्या है, डेट के लिए मेरे को यहाँ पे बनाना पड़ेगा, डेट इज इक्वल्स टू, आज है 8 फेब, राइट। इसको अपने को स्ट्रिंग में डालना पड़ेगा यार, ठीक है, ओके। ओके, यहाँ पे एक हो गया गलती से, हो गया, ठीक है। तो अभी मैं अगर इसको रन कर रूँ तो प्रिंट फैक्ट, ठीक। तो देखो आप क्या आउटपुट देता है, क्या आउटपुट है, देखा आपने, इसका मतलब अपना प्रोग्राम रन हुआ है एटलीस्ट, ठीक है, ओके। ये तो आप मानते हो प्रोग्राम रन हुआ है, ठीक है। अब यही सेम चीज़ में अगर सिर्फ एक चीज़ के साथ करूँ, जैसे कि CLS, देखिए मैं इसको या तो फिर मैं यहाँ पे फैक्ट को हटा के डायरेक्ट प्रिंट कर लेता हूँ, नहीं प्रिंट नहीं करते, समझाने के लिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको, हाँ मैं कुछ आपको दिखाएगा बट आप समझने की कोशिश करो, ठीक है। यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ क्या, दोनों वैल्यूज़ दे रहा हूँ, ठीक। तो ये मेरे को फैक्ट प्रिंट करके दे रहा है बट ये कुछ वैल्यूज़ दे रहा है जो कि मेमोरी लोकेशन से, ठीक है, मेमोरी एड्रेस है, ठीक। और मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ माई डिक्ट, ठीक है। तो मैं वैल्यू को डिक्ट में कन्वर्ट करता हूँ पहले, और डिक्ट में कन्वर्ट करके क्या करता हूँ मैं, सिर्फ एक ही वैल्यू देता हूँ, क्या वैल्यू देता हूँ मैं, टुडे वाली, टुडे इज इक्वल्स टू क्या, ट्यूसडे। और ये वाली लाइन को ना मैं कर देता हूँ बंद, राइट। और मैं इसको सब्सटीट्यूट करता हूँ, किस में सब्सटीट्यूट करना, फैक्ट डॉट सब्सटीट्यूट, क्या सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, बाय टिक्ट, राइट। तो लेट्स होप रन, एरर ना आए, आ गया एरर, क्योंकि मैंने इसमें डेट ना पास किया और ये था सब्सटीट्यूट, यहाँ पे यही इशू है। अब देखो आप, ठीक, इसी सेम चीज़ को मैं एक अलग तरीके से करता हूँ, यही सेम चीज़ Ctrl+C करके मैं यहाँ पे Ctrl+V करता हूँ, उससे पहले मैं इसको कमेंट मार देता हूँ, और यहाँ पे सब्सटीट्यूट के जगह पे मैं यूज़ करूँगा सेव सब्सटीट्यूट, ये भी एक फंक्शन है, रन किया जाए, रन हो गया कोड, हुआ रन, राइट। अब मैं इसी चीज़ को, ठीक है, इसको उठा के मैं Ctrl+X करके यहाँ पे पटक देता हूँ, ठीक। और इसी चीज़ को मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे पटक देता हूँ, ठीक है। एंड इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, और ये वाली चीज़ को मैं रन करने की कोशिश करता हूँ, राइट। वो रन हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स सी क्या कर सकते हैं हम, ये रन, इसको CLS करके बंद करता हूँ मैं, ओके। देखो मैंने क्या किया यार, सिंपल सब्सटीट्यूट मेथड यूज़ किया अपन ने, वो रन हुआ, बट सिर्फ एक वैल्यू पास कर रहे हैं हम इसके अंदर, देखो दो वैल्यूज नहीं पास कर, एक वैल्यू पास करने पे सब्सटीट्यूट ने एरर दिया, बोला कि अपने पास एक ही वैल्यू है, मेरे को दो वैल्यू चाहिए रन करने के लिए, क्योंकि अपने पास दो हैश $साइंस है जिसमें एक टुडे और एक डेट है।
बट मैं चाहता हूँ मेरे को एक पे रन करना है, मेरी मर्जी है भाई। 2 डेज देखो हैशटैग डेट, इसने रन कर दिया ब्रो। क्यों? क्योंकि इसको कोई मतलब ही नहीं है इसके पास, ये रन करेगा। यही फ़र्क है, ठीक है। इतना ही फ़र्क है इसके पास कि ये जो अगर आप सेफ सब्सटीट्यूट यूज़ करोगे तो ये आपके लिए अच्छे से रन करके देगा, क्योंकि ये मैपिंग करेगा। जो भी जितने भी कीवर्ड्स इसको मिलेंगे वो लेगा शांति से और अपना काम करके देगा आपको, ठीक है। एक्सट्रैक्ट मेथड नहीं करना ब्रो अपने को, सॉरी। ठीक, इतना ही था आपका। ये आपके आज ना पता है पूरा कंप्लीट होता है आपका जितना भी चीज़ था लिस्ट के अंदर। अभी यार आप बोलोगे फॉर लूप यूज़ करना नहीं सीखा, वो सब चीज़ें तो मैंने आपको फॉर लूप यूज़ करना सिखा दिया था। हाँ, मैं आपको एक एग्जांपल भी यूज़ करना सिखा देता हूँ, आप बोलोगे तो ठीक है, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। कि जैसे कि मैंने ले लिया कि फॉर आई इन किस में कोड विद, ये चीज़ें मैंने आपको ना लास्ट में ही बताई थी, जो मैंने असाइनमेंट्स कराए थे बहुत सारा, आपको याद हो अगर तो, डेवऑप्स। ठीक, ये बहुत ही सिंपल चीज़ है यार। अगर आप इसके लिए रोते हो तो फिर आप कोडिंग कर ही नहीं सकते हो, आपको खुद से भी ट्राई करना पड़ेगा। तो ये एक चीज़ बची थी, मैं वो भी करा देता हूँ। उसमें क्या है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो इतना लंबा हो चुका है, थोड़ा सा और लंबा होगा मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को बस एडिट करके इसको 2-3 घंटे रखना पड़ेगा, उसके बाद फिर अपलोड करना पड़ेगा। बस इतना ही इस काम करना है मेरे को। देखो यहाँ पे इसने कोड भी डेवॉप्स कर दिया, राइट, अलग अलग कर दिया। बस यही चीज़ें बची थी जो कि मैंने आपको सिखा दिया। इफ़ स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया था, वाइल वगैरह सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। तो इतना ही है यार टोटल अपना स्ट्रिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे अपना स्ट्रिंग होता है पूरा A to Z ख़त्म। ये स्ट्रिंग के अंदर बहुत सारे मेथड्स थे। मेरे को यार 3 दिन लग गया इस वीडियो को बनाते टाइम, क्योंकि कुछ काम थे पर्सनल भी, और यार बड़ा वीडियो था, 2 घंटे के आसपास का वीडियो बनेगा। तो आई डोंट थिंक कि मैं इतना टाइम आपको दे सकता था एक ही दिन में, क्योंकि मुझे खुद का भी पढ़ना होता है। तो खैर, मैंने आपको बहुत सारा टाइम दिया है अपना, और ये मेरे को लगता है कि आप मेरा टाइम को गलत नहीं प्रूव करोगे, आप पढ़ाई करोगे और अपने कॉलेज में स्कूल में अच्छे मार्क्स लेके आओगे आप पाइथन, एटलीस्ट पाइथन में तो, क्योंकि यार बहुत सिंपल बताया मैंने हर एक चीज़ आपको। तो यहाँ पे आज मैंने अपना काम कर दिया स्ट्रिंग पढ़ाने का, ठीक है। स्ट्रिंग ख़त्म हो गई है, तो कोविड भी है, ध्यान रखो। और सबसे ज़रूरी बात, सब्सक्राइब करो यार चैनल, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। मैं नहीं बोलता हूँ हर वीडियोस में, बट आज बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में टपल के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।